जिसका नाम बुद्धा एम्पर इन द डेविल सेक्ट है, जिसको देखा मैंने तो बहुत अच्छी लगी। तो इसी के साथ अब हम लोग समय को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए इसका एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें यिन मुंगई सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई फाइट करते हुए कहता है तुम्हारा व्हाइट बोन हार्ट डिस्ट्रॉइंग पाम तो बहुत सॉफ्ट है और इसमें किलिंग इंटेंट का तो नामो निशान भी नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं आमतौर पर ट्रेनिंग के लिए मुर्गियां, उल्लू, बाघ और तेंदुओं का यूज किया जाता है, तुम तो उस तरह इसको यूज करते हो, तो इसीलिए तुम मरो। उसके ये कहने के बाद में अचानक से कोई एक आदमी के चेहरे के ऊपर जोर से अपना पाम मारता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण उसके पीछे के साइड का पूरा भेजा फट जाता है और तभी वो आदमी उसको मारते हुए कहता है फैंटम स्टेप्स एज फास्ट अ घोस्ट, लेकिन आपके कदम मेरी दादी के चलने से भी धीमे हैं, जो बहुत पहले मर चुकी है। उस आदमी का भेजा चकनाचूर करने के बाद में वही आदमी वहाँ पे अपनी एक बहुत पावरफुल स्किल को यूज करते हुए कहता है 7 किलिंग फिस्ट, जो पहले खुद को मारती है और फिर दूसरों को। तुम लोग क्या यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आए हो? इसीलिए मरो। और उसके ऐसा कहने के साथ में ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण जितने भी लोग वहाँ पे इसके ऊपर अटैक करने के लिए आए थे, सारे के सारे उड़ते हुए पीछे जाके गिरते हैं। हमें उस पावरफुल पर्सन को दिखाया जाता है जिसने एक बार में इतने ढेर सारे लोगों को निपटा दिया था। और वहाँ पर वो उन सबको निपटाने के बाद में गुस्साते हुए कहता है मैं अपने सेट में कचड़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, अगर तुम प्रैक्टिस में कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो यही होगा। और हमें इनके बारे में बताया जाता है ये डिमोनिक रियल पर्सन होते हैं। उन सबको मारने के बाद में वो दूसरे पर्सन से बोलता है लीलू तुम्हारी बारी। और दोस्तों ये लीलू बहुत अजीब नाम लग रहा है, तो आप लोग मुझे सजेस्ट करिए कि अपने हीरो का नाम हम लोग क्या रखें। उस सेक्ट मास्टर की बात सुनने के बाद में जो लीलू होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसने अपने सामने अपने साथियों को बुरी तरह मरते हुए देखा। और वहाँ पे वो घबराते हुए कहता है हाँ ठीक है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होके इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम लीलू है। वैसे देखा जाए तो ये मेनली एक गेम डेवलपर था, जो कि एक गेम के ऊपर काम कर रहा था और अपने आइडल गेम में एक बग के कारण मेरी अचानक मौत हो गई और मैंने अपने सिस्टम के साथ में यहाँ तक ट्रेवल किया। और दोस्तों ये कुल मिला के थोड़ी थोड़ी रिबॉर्न एज अ विलन की तरह स्टोरी है। वहाँ पे वो गेम खेलते खेलते निपट जाता है और यहाँ पर ये अपने ही गेम के बग को ठीक करते करते निपट जाता है। और तभी वहाँ पर वो अपने आइडल गेम के बारे में बताता है कि इस दुनिया में इमोर्टल और डीमन एक साथ रहते हैं, जहाँ ताओइस्ट, बुद्धिज्म और डीमनिस्ट के 3 अलग अलग कल्टीवेटर पाए जाते हैं। वैसे तो मेरे टाइम ट्रेवल स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मुझे इस समय एक बच्चा होना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों डीमन कल्ट मिला के फेंक दिया। फिर हमें डीमन कल्ट के बारे में बताया जाता है अगर आप बहुत मजबूत नहीं हैं तो तुम मारे जाओगे, और अगर तुम भागने की हिम्मत नहीं करते हो तो तुम मौत के घाट उतार दिए जाओगे। कुल मिला के मौत तो मिलनी ही है डीमन कल्ट के अंदर। इस चीज को देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है हाँ ये भी एक सिस्टम है, अगर ये ठीक वैसे ही काम करता जैसे मैंने डेवलप किया था गेम में, तो फिर यहाँ पर किसी भी स्किल की प्रैक्टिस खुद ब खुद एक बार में कर सकते हैं, वो भी एक दिन के अंदर। तभी हमारा सीन शिफ्ट होके प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर सेट लीडर अपने हीरो को घबराते हुए देख के उसको गर्दन से पकड़ के उठाते हुए कहते हैं लूली, मेरी सिखाए गए 4 मैजिकल स्किल में से किसी एक में प्रोग्रेस वो नहीं दिख रही है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? अपना हीरो जब मास्टर को इस तरह से गुस्साते हुए देखता है तो घबराते हुए कहता है मास्टर मैं प्रैक्टिस के मेन पॉइंट को पूरी तरह समझ गया हूँ, तो इसीलिए प्लीज मुझे 1 महीना दीजिए, आपका ये डिसाइपल आपको पूरी तरह संतुष्ट कर देगा। लूली की ये बात सुनने के बाद में जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाते हैं और उसको वहाँ से जोर से फेंकते हुए कहते हैं बस पक पक करता रहता है, अगर इस बार मुझे तुम्हारी स्किल में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी तो मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा और तुमको एक भूत में बदल दूंगा। उसको फेंकने के बाद में सेक्ट मास्टर उसको घूरते हुए कहते हैं क्योंकि तुमने अभी अभी कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया है तो इसीलिए मैं तुमको 1 महीना और दूंगा। और ये कहने के बाद वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहता है जियाओ जियाओ की ओर देखो, उसने ब्लड थ्रस्टी डिमोनिक आर्ट को केवल 1 महीने के अंदर उसके टॉप लेवल पे पहुँच गई, अगर तुम ऐसे जारी रखते हो तो पक्के तौर पर तुम बहुत स्ट्रॉन्ग डिसाइपल बनोगी। अपने मास्टर की तारीफ सुनने के बाद में जियाओ जियाओ खुश होते हुए कहती है थैंक यू मास्टर। और वहाँ पर अपने सारे डिसाइपल्स को लेसन देने के बाद में मास्टर वापस जाते हुए कहते हैं तो फिर ठीक है तुम सभी दफा हो जाओ, मैं तुम सभी के इस बार के प्रोग्रेस से बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ, अगर तुम लोग अगले महीने भी ऐसे ही बेकार रहे तो तुम सब मारे जाओगे। मास्टर की ये बात सुन के सारे डिसाइपल वहाँ पे उनको ग्रीट करते हैं और तभी अपने हीरो को दिखाया जाता है। हाँ दोस्तों लोली, वो भी वहाँ पर अपने मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है मुझको अब प्रैक्टिस करने का कोई नया तरीका खोजना होगा, अगर ये महीना भी वैसे ही गया तो ये मेरे लिए बहुत धीमी मौत बनकर आएगा।
जब अपना हीरो इस चीज के बारे में सोच रहा होता है तभी वहाँ पे अचानक से जियाओ जियाओ उसके पास आकर बड़े एक्साइटेड होके कहती है, क्या जूनियर ब्रदर लू कल्टीवेशन को लेके टेंशन में है? अचानक से जियाओ जियाओ को देख के अपना हीरो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और तभी जियाओ जियाओ धीरे धीरे करके उसके एकदम क्लोज आ जाती है और उसके साथ में फ्लर्ट करते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे रूम में आकर मुझसे कुछ सलाह लेना चाहोगे? उसकी ऐसी हरकत को देखने के बाद में जो अपना लोली होता है उसके वहाँ पसीने आने लगते हैं, जिस चीज को देखने के बाद में वो जियाओ जियाओ से दूर होते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर आपकी इतनी दया दिखाने के लिए थैंक यू। मैं तो इतनी हिम्मत भी नहीं कर सकता कि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए अपनी सीनियर सिस्टर को परेशान करूं। उसको ऐसा करते हुए देखकर जियाओ जियाओ वहाँ पे ब्लेस करते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है। और इस बात को कहने के बाद अपना हीरो वहाँ पे सर खुजलाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए सोचता है, मुझे कुछ और न्यू एक्सरसाइज ढूंढने के लिए तिब्बतन स्क्रिप्चुअल पवेलियन जाना होगा, वहीं पे कुछ मेरे लिए बढ़िया मिलेगा। उसके वहाँ से चले जाने के बाद में हमें जियाओ जियाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने हीरो की तरफ बड़े घूर के देखते हुए कहती है, लोली। और उसके ऐसे देखने से पता चलता है कि ये उससे नफरत करती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अपने हीरो को तिब्बतन स्क्रिप्चुअल पवेलियन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी न्यू एक्सरसाइज के लिए प्रैक्टिस बुक ढूंढ रहा होता है। और तभी वहाँ पर चिड़चिड़ाते हुए कहता है, व्हाइट बोन लोटस, जिसको आगे बढ़ाने के लिए जिंदा हड्डियों की जरूरत होती है। नहीं यार, मेरे को अपने लिए सुटेबल कुछ देखना है। तभी दूसरे स्क्रिप्चुअल देखता है, ब्लड स्नेक डीमन आई, जिसको लेवल अप करने के लिए 100 इंसानी आंख की जरूरत होती है। इस चीज को देखने के बाद में वो इसको भी नहीं लेता। तभी उसको वहाँ पे एक और स्वॉर्ड बुक मिलती है जिसको पढ़ते हुए कहता है, हार्ड डीमन स्वॉर्ड का यूज करने के लिए आपको यिन इविल एनर्जी को इकट्ठा करने और इसे अपने दिल और फेफड़ों में अपनी सांसों के साथ इसे अंदर लेने की जरूरत होती है। इस तरह की डिमोनिक आर्ट को देख देख के अपना हीरो वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसको एक और बुक मिलती है जिसमें उसे लिखा होता है, इसमें सक्सेस पाने के लिए आपको 50 साल की जरूरत है। और इस चीज को देखने के बाद में वो और ज्यादा इरिटेट होते हुए कहता है, अरे यार इसे भी भूल जाओ, अब तो लगता है कि मेरा काम पूरी तरह से तमाम हो ही गो, वो बुड्ढा मुझे निपटा ही देगा। और इन सब चीजों को देखने के बाद में वहाँ पर वो निराश होते हुए कहता है, क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं सच में एक डिमोनिक सेट के लायक हूँ? और क्या ऐसा कोई मेथड नहीं है जो इतना खूनी ना हो और बोन्स को इकट्ठा करने की जरूरत ना हो और साथ ही जिसमें भूतों की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब ना करना पड़े? जैसे अपने हीरो ने वहाँ पे इस चीज के बारे में बोला होता है, अचानक से कोई चिल्ला के बोलता है, अरे तुम क्या मजाक कर रहे हो? जिसकी आवाज सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है। और जैसे अपना हीरो उस साइड में देखता है तो वहाँ पे बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है और उसमें से आवाज आती है, ये हमारा यिनमिंग घोस्ट सेक्ट है, जिसमें से ये एक डीमन सेक्ट है। अगर हम लोगों को नहीं मारते और भूत प्रेत को ना पाले तो क्या होगा? क्या ये डीमन सेक्ट कहलाएगा? वहाँ पर उस एनर्जी वेव को हटने के बाद में अचानक से वहाँ पे एक घोस्ट आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में अपने हीरो के ऊपर चिल्ला के कहता है, मुझे तुम ये बताओ, क्या तुम एक सही रास्ते पर हो या तुम्हें एक अंडरकवर एजेंट बना के भेजा गया है इस सेक्ट के अंदर? उस पर्सन की बात सुनने के बाद में अपना हीरो घबराते हुए मन में सोचता है, अरे यार ये कितना स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, इस आदमी के कल्टीवेशन लेवल कम से कम गोल्डन एलेक्सर से ऊपर है। क्या ये इंसान एक एल्डर हो सकता है जो कि इस जगह की रखवाली करता हो? तब हो सकता है कि उसके पास मेरे लिए कुछ अच्छा हो। अपना हीरो वहाँ पे उसके अंडरकवर एजेंट वाली बात सुनने के बाद अपना सेक्ट टोकन बाहर निकाल के उसको दिखाते हुए कहता है, मैं एक डिसाइपल हूँ जो ऐसी टेक्निक देखना चाहता है जो कि मेरे को सूट कर पाए। मुझे डर है कि महीने के अंत तक ये डिसाइपल अपने मास्टर के द्वारा मारा जाएगा, इसीलिए अपनी ताकत के साथ मैं एक अंडरकवर एजेंट कैसे बन सकता हूँ? जैसे अपना हीरो वहाँ पे टोकन को दिखाता है तो वो टोकन दूसरा पर्सन अपनी पावर के थ्रू अपने पास घसीट लेता है और उस टोकन की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तो तुम एक आउटर डिसाइपल हो और तुम्हारे ऐसा आदमी का डिमोनिक मास्टर, वैसे तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से वो सच में ऐसा ही होगा जो तुम बता रहे हो। वो पर्सन वहाँ पे उस टोकन को दोबारा अपने हीरो की तरफ फेंकते हुए कहता है, तो ठीक है बच्चे, तुम धीरे धीरे स्किल को चुन सकते हो। उनकी ऐसी हरकत को देखने के बाद अपना हीरो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, एल्डर प्लीज एक मिनट के लिए रुकिए। और फिर वहाँ पर उसके पास जाकर तेल पानी लगाते हुए कहता है, अगर आप बहुत ब्रेव हैं तो मुझे आश्चर्य है कि आपके पास मेरे ऐसे डिसाइपल के लिए कोई अच्छी एक्सरसाइज होगी, तो क्या आप मेरे को उनमें से एक दे सकते हैं? अपने हीरो की बात सुनने के बाद में वो एल्डर वहाँ पे गुस्साते हुए अपने हीरो की तरफ घूर के देखता है और उसके ऐसे देखने भर से अपने हीरो का दिल एकदम बैठ जाता है। उसको ऐसा फील होता है कि उसके एनर्जी के प्रेशर के कारण वो जमीन के अंदर नीचे धंसता चला जा रहा है। दूसरे साइड में वो एल्डर अपने हीरो की तरफ देखते हुए कहते हैं, बक बक करना बंद करो और यहाँ पर शांति बना के रखो। एल्डर ये कहने के बाद में अपने पास से 2 स्क्रोल को हीरो की तरफ फेंकते हुए कहते हैं, ये लो, ये टेक्निक वो है जो मुझे पहले 2 एसेंट सोल को मारने के बाद मिली थी।
और फिर वहाँ पर उन टेक्निक को देने के बाद में वो क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, लेकिन अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम इसे प्रैक्टिस करते हो कि नहीं। और अपना हीरो उन दोनों स्कूल को लेने के बाद में हैरानी के साथ देख रहा था। और तभी वहाँ पर वो एल्डर अचानक से डिसअपियर होते हुए कहते हैं, क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ तो मैं सोने के लिए वापस जा रहा हूँ। एल्डर को वहाँ से जाते हुए देखकर अपना हीरो उसको ग्रीट करते हुए कहता है, थैंक यू एल्डर, मेरी मदद के लिए। तभी हमारा सीन शिफ्ट होके अपने हीरो के रूम के साइड आ जाता है, जहाँ पर अपना हीरो बैठा हुआ उस स्कूल को देख रहा था। और तभी वहाँ पर उन स्कूल के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ढेर सारी उलूल जुलूल बातें लिखी होती हैं कि ये टेक्निक ऐसी होती है, इस वाली टेक्निक में ये है। पहली टेक्निक का नाम पर्पल क्लाउड रिफाइनिंग सन सूत्रा है, तो दूसरी वाली स्कूल का नाम वज्रजू डिवाइन बॉडी ट्रेनिंग स्किल है। और दोस्तों जिसे भी पूरा डिटेल पढ़ना है मैं इसकी पूरी पिक्चर लगा दूंगा, आप आराम से पॉज करके देख लेना। उस स्किल को देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे हैरान होते हुए मन में सोचता है, तो क्या मैं इसे करने के लिए आगे बढ़ूं, क्योंकि ये दोनों एक्सरसाइज अच्छी हैं और ये एक डिमोनिक सेक्ट है। ईमानदारी से स्किल की प्रैक्टिस करना मेरी जिंदगी बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी। हेलो गाइस, एक बार फिर से बुद्धा एम्परर इन द डेविल सेक्ट के एपिसोड 2 में आप सभी का वेलकम। एपिसोड की शुरुआत में उनमें से एक स्कूल के बारे में बताया जाता है, जहाँ से फेटियन स्कूल आया था। फेटियन टेम्पल दुनिया के 3 ग्रेट रास्तों में से एक है। और वज्र स्कूल के बारे में बताया जाता है, किंग कॉन्ग टेम्पल वेस्ट के 3000 बुद्धिस्ट में से एक है। इस चीज को जानने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर उन स्कूल्स को कल्टीवेशन करते हुए कहता है, हालांकि ये दोनों टेक्निक पूरी नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इसे सीखने के बाद में मैं बहुत जल्दी इस सेक्ट में ग्रो कर जाऊंगा। अपना हीरो वहाँ पे कल्टीवेशन करते हुए घबरा के कहता है, लेकिन अगर मैं इस प्रैक्टिस को करते हुए पकड़ लिया गया तो मेरा इस सेक्ट में क्या होगा। और इस बात को सोचने के बाद में अपना हीरो उस सीन को याद करते हुए कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मेरा मास्टर मेरी गर्दन को पकड़ते हुए उसको टांगते हुए चिल्ला के कहेगा, तुम कमीने, क्या तुम एक अंडरकवर एजेंट हो। और तभी उसका मन वहाँ पे घबराते हुए कहता है, लेकिन अगर मैंने इसको प्रैक्टिस नहीं किया तो मेरे मास्टर अगले महीने मेरे को बुरी तरह पेलते हुए कहेंगे, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल अभी भी 0 क्यों है, अगर ऐसी बात है तो तुम मरो। कुल मिला के दोस्तों अपना हीरो दोनों ही साइड से बुरी तरह पेले जाने वाला होता है, मतलब दोनों साइड से ही मरने वाला होता है। जिस चीज को फील करने के बाद में वो बहुत ज्यादा इरिटेट होते हुए उस स्कूल को जमीन में फेंकते हुए चिल्ला के कहता है, अबे यार ये तो सच में एक धोखा है। उस लाइब्रेरी में जो बूढ़ा आदमी था उसने मेरे साथ चाल चली है। जैसे ही अपने हीरो ने वहाँ पे स्कूल को फेंका होता है तभी उसके आगे सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसको बताया जाता है, आपने जिनेक्सिया सन रिफाइनिंग सूत्र और वज्र टेक्निक को हासिल किया है, तो क्या आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे कहता है, अरे यार वैसे भी मैं दोनों साइड से मरने ही वाला हूँ, तो फिर क्यों ना इसको पहले प्रैक्टिस कर लिया जाए। और इस बात को कहने के बाद वो दोबारा से उन दोनों स्कूल को अपनी तरफ घसीट लेता है और उन दोनों स्कूल को खोलते हुए उनकी प्रैक्टिस करना, कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वहाँ पर उन दोनों स्कूल को उसने कल्टीवेशन करा होता है तभी वहाँ पर 2 छोटी सोल्स अपीयर हो जाती हैं और वहाँ पर सिस्टम उसको बताता है कि आपने इन दोनों को बहुत सफलतापूर्वक सीख लिया है। अपना हीरो वहाँ पे उन दोनों स्कूल को सीखने के बाद में खुश होते हुए कहता है, अरे यार ये तो बहुत आराम से हो गया, ऐसा लगता है कि ये सच में मेरी प्रैक्टिस के लिए सुटेबल एक्सरसाइज है। जैसे उसने वहाँ पे आंखें खोली होती हैं, वो दोनों सोल्स उसके सामने खड़ी थी और वो छोटा लड़का अपने हीरो को ग्रीट करते हुए कहता है, अमिताभ। उन दोनों की तरफ देखते हुए अपना हीरो कहता है, क्या तुम छोटे मॉन्ग वज्राजू हो और तुम छोटी लड़की जिक्सिया लियांड्री सूत्र हो। अपने हीरो की आवाज सुनने के बाद में वो जो छोटी लड़की होती है वहाँ पे घबराते हुए उस मॉन्ग के पीछे जाके छुप जाती है, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो हैरान होते हुए मन में सोचता है, अरे यार इस टेक्निक को तो बहुत दबंग बताया जाता है, लेकिन ये इतनी डरपोक क्यों दिख रही है। क्या ये इसलिए है क्योंकि ये टेक्निक अभी इनकम्प्लीट है। उस छोटी लड़की को इस तरह से घबराते हुए देखकर अपना हीरो उसके पास जाकर उसके सर पे पैट करते हुए कहता है, चलो कोई बात नहीं, अब रात हो गई है और सूरज के डूबने के बाद लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए पहले आपको जाकर आराम करना चाहिए। अपने हीरो को इस तरह से पैट करते हुए देख के वो जो छोटी लड़की होती है वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके ये कहने के बाद हमें रात का कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना हीरो उस छोटी लड़की को आराम से सुला देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर रही थी और साथ ही उस छोटे मॉन्ग के साथ में बैठे हुए अपना हीरो वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा था। तभी वहाँ पर सिस्टम विंडो अपीयर होते हुए अपने हीरो को बताता है, आपकी वज्र आर्ट आपके स्ट्रॉन्ग विल के कारण बहुत सेटिस्फाई है, जिससे कि आपका कल्टीवेशन इफेक्ट 50% बढ़ गया और प्रोग्रेस 1% से बढ़ गई। और आपके वज्र आर्ट को समझने के प्रयास को देखते हुए वज्र आर्ट आपसे बहुत सेटिस्फाई है, जिस कारण से कि आपका कल्टीवेशन इफेक्ट 80% बढ़ गया है और आपकी प्रोग्रेस स्पीड भी 3% और बढ़ गई है।
जब अपना हीरो सिस्टम विंडो की इन सारी बातों को सुनता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बॉडी को चेक करते हुए कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये प्रैक्टिस मेथड मेरी बॉडी के लिए बहुत सुटेबल है और अगर मैं इसी प्रोग्रेस स्पीड के साथ आगे बढ़ता रहा तो जल्दी मैं ब्रेक थ्रू करके कम से कम 20 दिन के अंदर लेवल अप कर लूंगा। जब अपना हीरो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है तो सामने की तरफ देख के वो एकदम से शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे। और तभी दोस्तों में सामने की तरफ दिखाया जाता है जो छोटा मॉन्ग होता है वहाँ पे अपने हीरो के साथ प्रैक्टिस करते हुए बहुत ज्यादा थक गया था, जिस कारण से घराटे लेते हुए वो वैसे ही सो जाता है, जिसको देखने के बाद अपना हीरो हैरान होते हुए कहता है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। तभी वहाँ पे सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और अपने हीरो को बताया जाता है, आपके वज्राजू ने एक दिन के लिए अपनी प्रैक्टिस को रोकने का फैसला किया है क्योंकि वह बौद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को न सुनने के कारण उदास महसूस कर रहा था। सिस्टम की इस बात को सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, लेकिन सौभाग्य से मैं बौद्ध स्क्रिप्चर को सुनना चाहता था। जब मैंने बग को रिपेयर किया तो उस सिचुएशन में सब चीजें आपस में मिल गई, तो मैंने अपने इमोशन को शांत करने के लिए मैंने एक प्रज्ञा हार्ट सूत्रा को याद किया जो मेरे बहुत काम आया। और इस चीज को याद करने के बाद में जो उसने प्रज्ञा हार्ट सूत्र को याद किया था उस छोटे बॉस को सुनाने के लिए वो वहाँ पर मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देता है, जिस चीज के कारण उसके आसपास से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वहाँ पर अपना हीरो उस प्रज्ञा हार्ट सूत्र को बोलता है तो धीरे से उस मॉन्ग की आंख खुलने लगती है और वो छोटा मॉन्ग जब अपने हीरो की तरफ देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और तभी वहाँ पर वो अपने हीरो को देखते हुए कहता है, इनका कलर तो अलग है और इनका जो एम्प्टीनेस है वो भी बिल्कुल अलग कलर में है। जब वो छोटा मॉन्ग इस चीज के बारे में याद कर रहा था तभी हमारा सीन शिफ्ट होके अपने ग्रेट बुद्धा के पास आ जाता है, जहाँ पर उनके चारों तरफ उनके डिसाइपल्स बैठे थे और वहाँ पे लॉर्ड बुद्धा अपने आँख को खोलते हुए कहते हैं, कौन मेरे नाम को जप रहा है। लॉर्ड बुद्धा की आँख खुलते हुए देखकर उनका एक डिसाइपल उनके पास आते हुए कहता है, अमिताभा। लॉर्ड बुद्धा, आप इतने परेशान क्यों हैं? उस पर्सन की बात सुनने के बाद में बुद्धा उससे कहते हैं, मैं जब अभी मेडिटेशन में था तो अचानक से मेरे को अपने सूत्रों की आवाज सुनाई दी जो बहुत दूर से आ रही हो। सूत्रों की वो आवाज ऐसी थी जैसे कि थंडर मेरे कानों में गिरी और ये बुद्ध, ये सच में दुनिया में आने वाला सुप्रीम सूत्र है। लॉर्ड बुद्धा की ये बात सुनने के बाद में वो पर्सन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, अरे आपका कहने का मतलब क्या है? और वैसे भी बौद्ध धर्म फल फूल रहा है तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जैसे उस पर्सन ने इस चीज के बारे में कहा होता है तो लॉर्ड बुद्धा एक साइड में देखते हुए कहते हैं, लेकिन बुद्धा मेरे अंदर है, साउथ साइड में एक माउंटेन के पीछे 10,000 डीमन में। बुद्धा की ये बात सुनने के बाद में वो पर्सन हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पे बुद्धा बहुत सीरियस होते हुए कहते हैं, मैं तुम सभी को ये ऑर्डर देता हूँ कि उस टॉय सेट से कांटेक्ट करो। अगर वो नहीं मानते हैं तो उस टॉय सेट के ऊपर हमला करने की तैयारी करो। और उस बुद्धा स्क्रिप्चर्स को खोजने के लिए बुद्धा डिसाइपल को 10,000 डीमन माउंटेन पर जाने के लिए तैयार करो। उनको किसी भी तरह से डीमन सेट के हाथों में न पड़ने दे। लॉर्ड बुद्धा की बात सुनने के बाद में उनके सारे डिसाइपल्स बोलते हैं, अमिताभा। और उनके ये कहने के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक झरना दिखाया जाता है जहाँ पर एक सुंदर कन्या, बहुत ही खूबसूरत कन्या थी दोस्तों, वाह वाह, मतलब नहारी होती है। और हमको उस खूबसूरत कन्या के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम लिंग जियान शुआंग है। और वो कन्या वहाँ पे कुछ देखते हुए हैरान होके कहती है, अरे ये तो 10,000 डीमन माउंटेन है। हेलो गाइस, एक बार फिर से बुद्धा एम्परर इन द डेविल सेक्ट के एपिसोड 3 में आप सभी का वेलकम। आप सभी का सपोर्ट और कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो प्लीज गाइस अभी एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपने हीरो लोली ने पूरी रात वज्र मेथड को सीखने के लिए कल्टीवेशन करता है और तभी उसके आगे सिस्टम विंडो अपेयर होती है और उसको बताया जाता है, आपके वज्रा मास्टर ने सुप्रीम बुद्धिस्ट सूत्र को सुनने और आत्मज्ञान हासिल करने के कारण आत्मज्ञान की सिचुएशन में एंटर किया है, जिस कारण से आपकी प्रोग्रेस जो आपके सामने है दोस्तों उस हिसाब से हो गई होती है। और तभी सिस्टम उसको कांग्रेस करते हुए कहती है, आप अपने वज्रा आर्ट के दूसरे लेवल तक पहुँच गए हैं। सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में लूली बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और जब सामने की तरफ अपने छोटू मॉन्ग को देखता है तो वहाँ पे बैठा हुआ वो कल्टीवेशन कर रहा था। और तभी सिस्टम विंडो अपेयर होती है और उसको बताया जाता है, होस्ट को बधाई हो, सुप्रीम बुद्धिस्ट सूत्र को सुनने के कारण आपकी वज्रा आर्ट इनडिस्ट्रिकेबल मैजिक आर्ट में इवॉल्व हो गई है। लोली इस चीज को देखने के बाद में हैरान होते हुए कहता है, अरे वाह, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये टेक्निक इवॉल्व भी हो सकती है और मुझे लगता है कि मेरी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
और तभी वहाँ पे लोली सामने रखे हुए टेबल मैच की तरफ देखते हुए सोचता है, आखिर मुझे इस ताकत को किस चीज के ऊपर ट्राई करना चाहिए। और इस बात को कहने के बाद वो खड़ा होके अपने हाथों में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हुए उस टेबल मैच की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, इस पत्थर की मेज पे मुझे ट्राई करके देखना चाहिए। और तभी वहाँ पर उस पत्थर के मेज के ऊपर लोली खूब जोर से एक घूंसा मार देता है, जिसके कारण वो मेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, चकनाचूर हो जाती है। लोली वहाँ पे अपनी वज्रा आर्ट की पावर को देखने के बाद में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी ताकत तो 12 गुना बढ़ गई है और इस तरह से उस पे मारने से मेरे हाथ में दर्द भी नहीं हुआ। ये सच में इंडेस्ट्रिकेबल है और आखिरकार अब मैं लड़ने के लायक बन गया हूँ। और ये कहने के बाद वो अपने बालकनी के गेट को खोलते हुए वहाँ पे आगे बढ़ के जमाई लेते हुए कहता है, क्या यहाँ पे पहले से ही सुबह हो गई? मुझे लगा नहीं कि मैंने पूरी रात प्रैक्टिस की है। जब लोली इस चीज के बारे में बोल रहा होता है तभी सिस्टम विंडो पर होता है और उसको बताया जाता है, आपकी जिक्सिया सन रिफाइनिंग सूत्र हाउ सन के एसेंस को एब्सॉर्ब करता है और आपको खुशी का एहसास कराता है, जिससे कि आपकी ट्रेनिंग इफेक्ट 50% बढ़ गया है और प्रोग्रेस की स्पीड 1% बढ़ गई है। सिस्टम के इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद में लोली वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हुए, ओह अगर आपका कॉन्टेक्ट एरिया इतना बड़ा है तो इससे कल्टीवेशन का इफेक्ट बेहतर नहीं होगा। अपनी तारीफ सुन के जिक्सिया सूत्र बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी वहाँ पे लोली के आगे फिर सिस्टम विंडो पर होते हुए उसको बताता है, आपके जिक्सिया सन रिफाइनिंग मैनुअल ने आपके फिजिकल बॉडी की जाँच की है और वो इससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई है। आप अपनी ट्रेनिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए तैयार है, जिससे की आपका ट्रेनिंग इफेक्ट 150% बढ़ जाएगा। अपना हीरो सिस्टम का नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद में खुश होते हुए वहीं बालकनी में जिक्सिया सूत्र के साथ में बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है और वहाँ पर अपने मन में सोचता है, जब मैं अपने कपड़े उतारता हूँ तो कॉन्टेक्ट एरिया बड़ा हो जाता है, मैं सच में एक चालाक छोटा लड़का हूँ। दूसरे साइड में हमें जिक्सिया सूत्र को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हुए मेडिटेशन मतलब कल्टीवेशन कर रही होती है और तभी सिस्टम विंडो अपने हीरो को बताता है, क्योंकि आप हाउरी के एसेंस से पूरी तरह से परिचित हैं और यहाँ पर जिक्सिया रिन सूत्र एनर्जी से भरपूर है और आपका कल्टीवेशन इफेक्ट एक बार फिर 100% से बढ़ जाता है और साथ ही प्रोग्रेस इफेक्ट 1% से बढ़ता है। जब अपना हीरो वहाँ पे जिक्सिया सूत्र का कल्टीवेशन कर रहा होता है तो जितने भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो गैदर होते हुए अपने हीरो के हाथ में एक टैटू बन जाता है, जिसको देखने के बाद में वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, अरे आखिर ये क्या है? अपने हीरो को हैरान होते हुए देख के जिक्सिया सूत्र उसको बताती है, ये एक कल्टीवेशन में एंटर होने का निशान है और आपका फेटियन टेम्पल के ट्रू डिसाइपल बनने के लिए बधाई हो। जल्दी आप इस लायक हो जाएंगे कि पांचों एलिमेंट की एक लाइन को हाउरी क्यूआई में कंडेंस कर पाए। जिक्सिया सूत्र की ये बात सुनने के बाद अपना हीरो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या एक ट्रू डिसाइपल? लेकिन मैं फेटियन टेम्पल से नहीं हूँ। लूली की बात सुनने के बाद जिक्सिया सूत्र हंसते हुए कहती है, मैं फेटियन टेम्पल की ट्रू डिसाइपल हूँ। जब तक मैं इसकी प्रैक्टिस करती हूँ इसका मतलब है कि मैं फेटियन टेम्पल की ट्रू डिसाइपल हूँ। जिक्सिया सूत्र की ये बात सुनने के बाद में लोली वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लोली की बात सुन के जिक्सिया सूत्र कहती है, अरे आपने मुझसे पूछा ही नहीं तो मैं कैसे बताती? लोली वहाँ पे इतना ज्यादा टेंशनाइट हो जाता है कि अपने सर को पकड़ लेता है और तभी वहाँ पे गुस्साते हुए मन में सोचता है, डीमन सेट के मास्टर एक नजर में मेरी कल्टीवेशन टेक्निक को देख सकते हैं। वज्र आर्ट तो सिर्फ एक बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक है, तो फिर मैं फेटियन टेम्पल की प्रैक्टिस कैसे करूँ कि उसकी ट्रू स्टोरी मेरे यहाँ के कानूनी रूप से मौत की मांग कर रहा है, जबकि उसके लॉ के अकॉर्डिंग मौत की मांग नहीं की जाती है, क्योंकि दोस्तों डिमोनिक सेट के अंदर हर पल में मौत ही मौत है। और तभी वहाँ पे अपना लोली बहुत ज्यादा अपसेट होते हुए अपने मन में घबराते हुए सोचता है, अगर इसके ब्रेक थ्रू और कंडीशंस उसकी ट्रू एनर्जी को इकट्ठा करता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द इसे सप्रेस करने का कोई ना कोई तरीका खोजना होगा और मैं उस जगह पर जा सकता हूँ। और इसके ये कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक भयानक जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर खोपड़ियां पड़ी होती हैं और उस जगह का नाम 10,000 घोस्ट केव होता है। लोली वहाँ पे उस जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, वहीं पे जिक्सिया सूत्र बहुत ज्यादा घबरा रही थी और तभी अपना हीरो आगे बढ़ते हुए मन में सोचता है, हर जगह पे कब्र है और कोई हवा नहीं है, लेकिन मैं ठंड भी महसूस कर सकता हूँ। ये सच में 10,000 घोस्ट केव होने के नाम के लायक है। और जब लोली आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो जिक्सिया सूत्र बहुत ज्यादा घबरा रही थी और तभी लोली के आगे सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसको बताया जाता है, आपका जिक्सिया सन रिफाइनिंग मैनुअल बाद में खराब हो गया था, जिससे कि यिन इकट्ठा होने वाली जगह पर आना और आपकी ट्रेनिंग में इफेक्ट होने के कारण 200% की कमी आई है। सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे क्रीपी स्माइल देते हुए अपने मन में सोचता है, अरे वाह सच में ये काम कर रहा है। इस चीज को देखने के बाद में जिक्सिया सूत्र वहाँ पे रोते हुए कहती है, खराब, तुम सच में
बहुत खराब इंसान हो। और दीक्षा सूत्र वहाँ पे रोते हुए तुरंत वहाँ पे डिसअपियर हो जाती है। उसको इस तरह से गायब होते हुए देख के अपना हीरो वहाँ पे हैरान हो जाता है कि इसे क्या हो गया, ये भाग क्यों गई। और फिर कुछ दूर वहाँ पे आगे आने के बाद में इधर उधर देखते हुए सोचता है, लेकिन इसे 10,000 घोस्ट केव कहा जाता है, तो मैंने अभी तक एक भी घोस्ट को क्यों नहीं देखा। और इस चीज को चेक करने के लिए दोस्तों वो हर जगह पे उंगली कर रहा होता है कि कहाँ पे भूत है। और तभी वहाँ पे पेड़ों में उंगली करते हुए कहता है, हेलो, यहाँ पे कोई भूत है। तो कभी किसी कब्र के पास जाकर वहाँ पे ठकठकाते हुए कहता है, हेलो, इस घर में कोई भूत है। जब अपना हीरो इस तरह से हर जगह पे उंगली कर रहा होता है भूतों को खोजने के लिए, तभी वहाँ पे एक लड़की अपने स्वाट पे बैठे हुए उड़ के जा रही थी और अपने हीरो को ऐसा करते हुए देखकर वहाँ पे हंसते हुए कहती है, तुम तो सच में बहुत मजेदार हो। उस लड़की की आवाज सुनने के बाद अपना हीरो तुरंत वहाँ पे अलर्ट होते हुए कहता है, कौन है वहाँ पे। और अपने हीरो की बात सुनने के बाद में वो लड़की जो तलवार के ऊपर बैठी थी वो वहाँ पे उस तलवार के ऊपर से उछल के नीचे की तरफ आने लगती है। और वहाँ पे उतरने के बाद अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, मैं लू ही हूँ, 10,000 डीमन केव की एक डिसाइपल, और मैं यहाँ पर गश्त लगाने के लिए आई थी। क्या तुम डीमन मास्टर के न्यू डिसाइपल हो? जब तुम पहली बार 10,000 घोस्ट केव में आते हो तो यहाँ की सारी जगह को कैसे देखते हो? तुम पहले ये देखो। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये न्यू कन्या इस एपिसोड में कैसी लगी। और आप लोगों ने अभी तक मेरे को नहीं बताया कि अपने हीरो का नाम लोली रखें या चेंज करना है, तो जो भी आप अपने हीरो का नाम रखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। इस बात को कहने के बाद में लूही अपने हीरो के पास आकर उसकी चीन को टच करके उससे फ्लर्ट करते हुए कहती है, वैसे तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें पर्सनली यहाँ के नियम सिखाऊं? हेलो गाइस, एक बार फिर से बुद्धा एम्पर इन द डेविल सेट के एपिसोड 4 में आप सभी का वेलकम है। सो प्लीज गाइस इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट दिखाते हुए एक लाइक कमेंट जरूर कर दें। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डिमोनिक सेट के डिसाइपल लूही अपने हीरो को देखने के बाद में उसके पास आके कमेंट करते हुए कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खुद पर्सनली यहाँ के सारे नियम सिखाऊं? और उसकी ऐसी हरकत को देखने के बाद में लूली वहाँ पे घबराते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर, आप मुझे यहाँ के रूल्स को क्यों नहीं बताती? अपने हीरो की बात सुनने के बाद में वो जो लड़की लू ही होती है वहाँ पे बड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए अपने हीरो से कहती है, इसे कहना बहुत आसान है, ये 10,000 घोस्ट केव का सबसे आउटर एरिया है जहाँ पर भूतों को लगभग हटा दिया गया है। और अगर तुम भूतों को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें 10,000 घोस्ट केव के इनर साइड को देखना होगा। और मेरे पास ये एक नक्शा है जो 10,000 घोस्ट केव के पूरी जगह को बहुत अच्छे से बताता है, और इसे केवल आप 5 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन से खरीद सकते हैं। उस लड़की की इस बात को सुन के अपना हीरो शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या 5 स्पिरिचुअल स्टोन्स? और फिर अपने आप को संभालते हुए हंस के कहता है, सीनियर सिस्टर, क्या होगा अगर मैं इसको नहीं खरीदता हूँ? लोली ने जैसे इस बात को बोला होता है दूसरे साइड में खड़ी सीनियर सिस्टर वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्साते हुए उसकी गर्दन पे अपनी तलवार रख देती है, जिस चीज को देखने के बाद में लोली वहाँ पे घबराते हुए कहता है, प्लीज मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ सीनियर सिस्टर, आप अपनी तलवार को हटा दीजिए। अपने हीरो को इतना घबराते हुए देख के वो लड़की वहाँ पे क्रीपी स्माइल देके कहती है, मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, अब किसी की गर्दन पे तलवार रख के तुम खरीदारी करवाओ तो यार कैसा लगेगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है उस लड़की ने वहाँ पे अपने हीरो को जबरदस्ती उस मैप को खरीदवा दिया होता है, और वहाँ पर उन क्रिस्टल स्टोन को लेने के बाद में बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, तुम ऐसे दुखी हो के मुझे मत देखो, अगर तुम फ्यूचर में किसी परेशानी का सामना करते हो तो ये नक्शा आपको बाहर निकाल लेगा, और उसके बाद तुम मुझे बुला लो जिससे कि ये पक्का हो सके तुम ठीक हो। लेकिन दूसरे साइड में लूली बेचारा बहुत भारी भारी आंसू के साथ में वहाँ पे रो रहा था कि इस लौंडिया ने मुझे बेवकूफ बना दिया है। वहाँ पे अपने हीरो को बेवकूफ बनाने के बाद में वो जो लड़की होती है अपनी तलवार के ऊपर दोबारा बैठते हुए कहती है, और हाँ, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सुंदर दिखते हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ सलाह देती हूँ। डीमन मास्टर केवल एक टाइम पर एक ही डिसाइपल को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए मैं आशा करती हूँ अगले महीने आपसे फिर से मुलाकात होगी। और इस चीज को कहने के बाद वो अपनी तलवार पे सवार होकर खूब मजे से उड़ के जाते हुए कहती है, तो ठीक है, गुड बाय लिटिल ब्रदर, मैं जा रही हूँ। उस लड़की की बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, क्या ये लड़की मुझे डराने की कोशिश कर रही है या वो सच कह रही है? हालांकि मैं इस एरिया को बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ तो मुझे इस नक्शे को खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। जब अपना हीरो उस नक्शे को खोल के देखता है दोस्तों तो उसमें कुछ समझ में ही नहीं आता है, बस कुछ लाइनिंग, कुछ हरियाली और कुछ पहाड़ बने होते हैं जो कि कायदे से नहीं बस एड़े बेड़े तरीके से बनते हैं। और इस चीज को देखने के बाद में लोली वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और चिड़चिड़ाते हुए कहता है, मुझे इस चीज के बारे में शिकायत करनी है, तो मुझे बताओ मैं इसकी शिकायत कहाँ पे करूँ, मैं उसको कैसे वापस बुलाऊं?
और फिर थोड़ी देर बाद अपने आप को शांत करते हुए गहरी सांस लेके कहता है, चलो छोड़ो, इसे भूल जाओ। ये लू ही 10,000 घोस्ट केव में जमीन के एक टुकड़े पर कब्जा कर सकती है, जो कि मुझे लगता है बहुत पावरफुल है, और अपने इस तरह के स्ट्रेंथ को देखते हुए मैं उससे झगड़ा नहीं कर सकता, और इसीलिए मुझे जल्द से जल्द प्रैक्टिस करने के लिए कोई जगह को ढूंढना होगा। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है अपने हीरो ने कल्टीवेशन करने के लिए एक जगह को देख लिया था और वहाँ पे बैठा हुआ खूब मजे से कल्टीवेशन कर रहा था। और तभी वहाँ पर जब अपना हीरो आंख खोलता है तो सिस्टम विंडो अपेयर होता है और उसको बताया जाता है, आपका जिक्सिया सन रिफाइनिंग मैनुअल तुमसे बहुत असंतुष्ट है और यहाँ के चारों ओर की यिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होने के कारण वो चिड़चिड़ा रही है और गलती से वो मुसीबत में पड़ गई, जिससे कि उसका कल्टीवेशन लेवल थोड़ा नीचे हो गया है। इस चीज को देखते हुए अपना हीरो कहता है, अरे वाह, ये तो बढ़िया है, चलो कम से कम इसका प्रोग्रेस इफेक्ट 36% कम तो हुआ और कुछ ही दिनों में फिटियन टेम्पल का जो ट्रूथ डिसाइपल का मार्क है ये पूरी तरह से हट जाएगा। फिर हमें वज्रा आर्ट के बारे में बताया जाता है और आपकी वज्रा इंडस्ट्रीकेबल मैजिक स्किल थोड़ा कम हो गई है, लेकिन सुप्रीम बुद्धिस्ट सूत्र सुनने के कारण उसकी प्रोग्रेस स्पीड 1% से बढ़ गई है। इस चीज को देख के अपना हीरो कहता है, हालांकि मुझे आए हुए यहाँ पे केवल 3 घंटे ही हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरे वज्रा इंडस्ट्री केबल पे भी इफेक्ट पड़ा है। और तभी उसको अचानक से पीछे से कुछ आवाज आती है, जिसको महसूस करते हुए अपना हीरो पीछे पलट के कहता है, कौन है वहाँ पे? लेकिन उसी समय वहाँ पे उसको कुछ महसूस नहीं होता, जिसको देखने के बाद में वो घबराते हुए कहता है, इस डरावनेपन के बारे में कुछ भी पक्का नहीं कह सकते यहाँ पे। जैसे ही अपने हीरो ने इस चीज के बारे में बोल के सामने की तरफ देखता है तो उसके आगे एक भूत आके खड़ा हो जाता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलते हुए उससे कहता है, मिंगवा लोगों का खून बहुत मीठा होता है। उस भूत की आवाज सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे बहुत जरा घबरा जाता है, डर जाता है और तभी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, हाय दैया रे, ये तो भूत है। लेकिन तभी वहाँ पे वो कुछ सोचते हुए कहता है, अरे रुको, मैं तो अब एक कल्टीवेटर हूँ और साथ ही डीमन कल्ट का एक डिसाइपल भी हूँ, इसलिए मुझे भूतों से डर नहीं लगता है। और इस बात को कहने के बाद वो उस भूत की तरफ देख के हंसते हुए कहता है, तो अब इस समय पर मेरी प्रैक्टिस करने का समय है। लोली ने जैसे इस चीज के बारे में बोला होता है, तभी अचानक से जो भूत उसके सामने खड़ा होता है लोली के ऊपर के धड़ को वो अपने मुंह में डाल लेता है। और वहाँ पे लोली उस भूत के मुंह में जाने के बाद में हैरान होते हुए कहता है, अरे वाह, ये क्या, ये तो बहुत मजेदार है, मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। लोली की ये बात सुन के वो भूत वहाँ पे समझ नहीं पाता और तभी थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है उस भूत के मुंह में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो चिल्लाते हुए लोली को बाहर उगल देता है। और दूसरे साइड में लोली को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ वज्रा आर्ट का प्रोटेक्टिव एनर्जी उसको कवर कर लेती है। और इस चीज को देखने के बाद में लोली बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, ये तो वज्रा इंडस्ट्रीकेबल मैजिक पावर है, वो मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचा सका और मैं जेंग यान कुंफू की प्रैक्टिस भी करता हूँ और वो स्किल भी मेरे लिए बिल्कुल सही है। मेरी यांग बॉडी है जो कि यिन और इविल चीजों की बहुत बड़ी एनिमी है। वो घोस्ट वहाँ पे चोट खाने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और अपने हीरो की तरफ देखते हुए चिल्ला के कहता है, तुम कमीने, मैं तुमको मार डालूंगा। उस घोस्ट की ये बात सुनने के बाद में लोली वहाँ पे अपनी पावर को यूज करते हुए हवा में उड़ने लगता है और उस भूत से कहता है, तो अपने सही समय पर। जैसे वो आगे कुछ बोलने वाला होता है, वो जो घोस्ट होता है वो लोली के ऊपर खूब स्पीड में बार बार अटैक कर रहा होता है और लोली भी वहाँ पर उसके हर अटैक को कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी अप, कभी डाउन, हर जगह पर उसके अटैक को डॉज करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उस घोस्ट के अटैक को डॉज करने के बाद में लोली अपने हाथ में एक पाम अटैक को रेडी करना स्टार्ट कर देता है और अगले ही पल लोली अपना पाम अटैक उस घोस्ट के ऊपर कर देता है, जिससे कि उसके पाम अटैक के कारण वो घोस्ट पूरी तरह से डिसपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है, उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। लोली का पाम अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ की जमीन को तोड़ता हुआ आगे की तरफ चला जाता है और उस घोस्ट के मरने के बाद जितनी भी उसकी इविल एनर्जी होती है सारी की सारी लोली की बॉडी के अंदर एंटर करने लगती है, जिस चीज को देखने के बाद में लोली हैरान होते हुए कहता है, अरे ये क्या हो रहा है। लोली ने जैसे वहाँ पे इविल एनर्जी को एब्जॉर्ब करा होता है तभी अचानक से सिस्टम विंडो अपेयर हो जाता है और उसको बताया जाता है, क्योंकि आपने भूत की एनर्जी को अपनी बॉडी में एंटर किया है तो आपकी जिनेक्सिया सन रिफाइनिंग मैनुअल पूरी तरह से खराब हो गया है और उसका कल्टीवेशन लेवल भी गिर गया है और साथ ही आपके स्पिरिट घोस्ट शैडो स्टेप ने उस घोस्ट के एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है, जिससे कि उसकी स्पिरिट बूस्ट हो गई है और आपकी ट्रेनिंग इफेक्ट 50% बढ़ गई है। और उसकी तीसरी टेक्निक के बारे में बताया जाता है, आपके बोन डिस्ट्रॉइंग हार्ट पाम ने आपके एनिमी को मार दिया है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश है और उसमें भी आपका ट्रेनिंग इफेक्ट 50% बढ़ गया है। सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, ये तो सच में काम करता है। जब तक कि मैं डीमंस को मारता हूँ तो अपने लेवल को बढ़ा सकता हूँ। क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं अपने स्किल को पार कर सकता हूँ और महीने के अंत में होने वाले टेस्ट को पास कर लूंगा।
और इस बात को कहने के बाद वो दूसरे साइड एक पेड़ की तरफ देखते हुए एक डरावनी हंसी हंस रहा होता है। और उसी पेड़ के पीछे दोस्तों, और दूसरे साइड उस पेड़ के पीछे एक दूसरा घोस्ट खड़ा होता है, अपने हीरो को देख के घबरा रहा था। और अगले ही पल वो घोस्ट बहुत ज्यादा स्पीड में आगे की तरफ भागते हुए रोते हुए कहता है, अरे मैं तुमसे गुड बाय कह रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल मत आना। और दूसरे साइड में अपना हीरो उसकी तरफ भाग के आते हुए कहता है, अरे मेरे दोस्त रुक तो जाओ, मेरी एनर्जी बढ़वा दो। कुछ देर उस घोस्ट के पीछे भागते भागते अपना हीरो एक जगह पर आके खड़ा हो जाता है और उसको ढूंढते हुए कहता है, धत तेरे की, वो घोस्ट सच में बहुत तेज है भागने में। जैसे वो इधर उधर ढूंढता है तो सामने की तरफ उसको वही लू ही दिखाई देती है, जो कि दोस्तों वहाँ पे एक जगह पे बैठी हुई खूब मजे से सोना बात ले रही होती है, मतलब नहा रही होती है। और अपने हीरो को देखने के बाद में लू ही फ्लर्ट करते हुए उससे कहती है, हे जूनियर ब्रदर लू, मुझे यहाँ पर तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। और इस बात को कहने के बाद वो वहाँ पर तुरंत खड़ी हो जाती है और अपने राइटर का हम थैंक यू कहते हैं कि कम से कम उसने वहाँ पे फॉग डाल दिया है कि हमें कुछ दिखाई न दे, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं यार। और तभी वहाँ पे खड़े होने के बाद में लूही वहाँ पे अपने हीरो की तरफ देख के फिर से फ्लर्ट करते हुए कहती है, क्या तुम भी मेरे साथ में यहाँ पे नहाना चाहते हो? तो आ जाओ, हम लोग साथ में मजे करेंगे। हेलो गाइस, एक बार फिर से बुद्धा एम्परर इन द डेविल सेक्ट के एपिसोड 5 में आप सभी का वेलकम। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू होने से पहले एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है अपना हीरो भूत का पीछा करते हुए अचानक से अपने डिमोनिक सेट की छमिया जाओ जाओ से मिल जाता है। और अपने हीरो को देखने के बाद में जाओ जाओ उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है। अपना हीरो जियाओ जियाओ को इस नग्न अवस्था में देखने के बाद में अपने चेहरे को सामने की ओर से हटा के दूसरे साइड में देखते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर जियाओ का मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू, लेकिन मेरे पास और दूसरी करने लायक चीजें हैं, इसलिए प्लीज मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लूली की ये बात सुनने के बाद में जो जियाओ जियाओ होती है वहाँ पे हैरान होके कहती है, सीनियर ब्रदर लू, कहीं मैंने तुम्हें नाराज तो नहीं कर दिया? और आप मुझे इस तरह से अनदेखा क्यों कर रहे हैं? जब इतना सब कुछ दिखाने के लिए खोल के रखा है तो सामने वाला इंसान अनदेखा ही करेगा ना भाई, इसको कोई समझाओ यार। जियाओ जियाओ की बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सीनियर सिस्टर, और आपको इतना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार हम कॉम्पिटिटर हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे लिए बचना बेहतर होगा। अपना कठोर लौंडा ले लूं, आप कहे तो आपकी ले लूं। वहाँ पे जियाओ जियाओ को समझाने के बाद में आगे की तरफ जाते हुए सोचता है, डीमन कल के लोगों को कौन नहीं जानता कि उनके पास क्या है मन में, क्या मैं बेवकूफ हूँ जो उसके साथ जाऊंगा? लोली को इस तरह से जाते हुए देखकर जियाओ जियाओ आवाज देके कहती है, जूनियर ब्रदर प्लीज मत जाओ। और तभी लोली को जाते हुए देख के अपने मन में सोचती है, अरे यार ये पूल सच में बहुत बोरिंग है। और जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि अपने कठोर लौंडे ने अपने नाड़े को बिल्कुल भी ढीला होने नहीं दिया। और तभी में दिखाया जाता है जियाओ जियाओ ने वहाँ पे एक डिसाइपल को पेल पाल के बिल्कुल चिकना कर दिया होता है, उसकी सारी एनर्जी चूस ली होती है। और तभी वहाँ पे जियाओ जियाओ कहती है, अरे यार मुझे फिर से दूसरे शिकार का इंतजार करना होगा। और उसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें 20 दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हीरो बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था। जब लोली वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा था तभी वहाँ पर बहुत ढेर सारी भूतनियां उसको लाइन मार रही थी और ताड़ते हुए आपस में कहती हैं, उसके मांस और खून की गंध बहुत स्वादिष्ट है। और तभी वहाँ पर अचानक से वो जो भूतनियां होती हैं वो अपने हीरो के ऊपर अटैक करते हुए आपस में कहती हैं, उसे मार डालो। लोली ने उन भूतों को सेंस कर लिया होता है और इसलिए वहाँ पे स्माइल करता है। और तभी हमको पता चलता है लोली ने वहाँ पर अपना एक वज्र आर्ट की टेक्निक को यूज करते हुए सारी की सारी भूतनियों को वहाँ पे निपटा दिया होता है। और वो सारी भूतनियां वहाँ हवा में गुलाटियां खा रही होती हैं। लोली उनको घायल करने के बाद में उनकी तरफ देखते हुए कहता है, आखिर तुम लोग छिपकर अटैक ही क्यों कर रहे हो जब तुम लोग को भागकर वापस जाना है? आओ और मुझ पे काउंट डेथ करो। और इस चीज को कहने के बाद में लोली तुरंत वहाँ पे अपनी स्पीड को यूज करता है और जो एक भूत भाग के जा रहा था उसके पास आकर तुरंत वहाँ पे एक जोर से घूंसा चलाता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण उस भूत के पेट में एक बड़ा सा होल हो जाता है। फिर लोली दूसरे भूत के पास आता है और वहाँ पर एक और अपनी स्किल को यूज करते हुए उसके चेहरे के ऊपर पाम अटैक कर देता है। और फिर तीसरे भूत की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, ये सारी की सारी बेकार की कहानियां हैं कि ये बहुत खतरनाक जंगल है। और लोली को अपनी तरफ आते हुए देखकर वो भूत वहाँ पे बहुत ज्यादा डर रहा था। लोली वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपनी एक बुद्धा टेक्निक को यूज करते हुए कहता है, ना ही जन्म है, ना ही मृत्यु, ना ही गंदगी है, ना ही पवित्रता, बस एक करुणामय बुद्धा है। और उस भूत को इतना ज्ञान देने के बाद में लोली वहाँ पे अपने हाथों में स्पिरिचुअल पावर को गैदर करते हुए उसके चेहरे के ऊपर एक जोर से घूंसा मारते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, तुम वापस जाओ। और उसके ऐसा करने के साथ में वो भूत वहाँ जमीन के अंदर गड़ जाता है। उस भूत को मारने के बाद में लोली दूसरे भूत जो पेड़ के पीछे छिपे हुए थे उनकी तरफ देख के क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है
अब तुम लोग की बारी है। और उसकी इस बात को सुनने के बाद में सारे के सारे भूतों की वहाँ पे फट चुकी होती है कि अब ये हमारे साथ में क्या करने वाला है। और जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि लोली एक भूत को दौड़ा रहा था, इस बार लोली ने 3 भूत को दौड़ाना स्टार्ट कर दिया होता है। और वहाँ पर वो भूत चिल्ला चिल्ला के भाग रहे थे और लोली उनका पीछा करते हुए कहता है, अरे भागो नहीं, मैं तुम्हें बुद्धा की दया दिखाने आया हूँ। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है लोली एक जगह पे बहुत ज्यादा थक के बैठ जाता है और वहाँ पे हाँफते हुए कहता है, मैं बहुत थक चुका हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने इस एरिया की सभी बुरी सोल्स को भी मार डाला हो? और सच में उनका पीछा करना बहुत कठिन होता है। लोली ने जैसे इस चीज के बारे में कहा होता है तभी उसके आगे एक खूब लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन विंडो खुल जाता है और सिस्टम उसको बताता है, आपके घोस्ट स्टेप ने बहुत ढेर सारी घोस्ट एनर्जी को एब्सॉर्ब किया है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश है और उसकी प्रोग्रेस स्पीड 5% बढ़ गई है। होस्ट को बधाई हो, आपका घोस्ट स्टेप अब 4th लेवल तक पहुँच गया है और आपकी बोन डिस्ट्रॉइंग हार्ट पाम की जान से मारने की पावर 10% बढ़ गई है। साथ ही आपका बोन हार्ट डिस्ट्रॉइंग पाम 4थे लेवल तक पहुँच गया है। लोली सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद में बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, क्या बात, ये इतना खराब भी नहीं है। ऐसा लगता है कि इस एक्सरसाइज टेस्ट में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब लोली वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था तभी सिस्टम उसको जिक्सिया सूत्र के बारे में बताती है कि आपकी जिक्सिया सूत्र बुरी तरह से रो रही है और उसकी प्रोग्रेस 0% पे है। यहाँ तक कि अब गॉड भी उसके बारे में पता नहीं लगा सकते। फिर सिस्टम अपने छोटे मॉन्ग के बारे में बताता है कि इंडेस्ट्रिकेबल वज्रा मैजिक पावर आपके 3rd लेवल तक पहुंच गई है और उसकी प्रोग्रेस स्पीड भी 99% तक पहुंच गई है। हालांकि आपके लो लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण इंडेस्ट्रिकेबल वज्रा अभी ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता है। सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, हालांकि 1 महीने के अंदर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने के कारण मेरी पावर पहले से बहुत बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं। और इस समय 3rd फ्लोर पर फंस जाना कोई बुरी बात नहीं है मेरे लिए। जब लोली वहाँ पे इस चीज के बारे में सोच रहा था तभी उसके मास्टर के जंगल में आवाज आती है, समय हो गया है, जल्दी आओ सब लोग। मतलब कि उसके टेस्ट का दिन आ गया है आज। लोली अपने मास्टर की बात सुन के कहता है, ये है असली डेविल का मैसेंजर जो आखिरकार यहाँ पर आ गया। और इस बात को कहने के बाद लोली वहाँ से तुरंत खड़ा होता है और अपनी स्पीड को यूज करते हुए जिगजैग करते हुए पेड़ से पेड़ आगे की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। लोली को जाते हुए देख के 2 एल्डर आपस में बात करते हुए कहते हैं और तभी आदमी कहता है, इस एरिया में नाक में उंगली करने वाला लौंडा आखिरकार यहाँ से चला गया। अपने साथी की बात सुन के वो लेडी कहती है, पे अगर ये बच्चा आज नहीं जाता है तो मुझे डर है कि वो 100 मील के भीतर सभी पावरफुल QI ट्रेनिंग भूतों को मार डालेगा। मतलब कि दोस्तों यहाँ घोस्ट केव में अपने हीरो ने इतने ज्यादा भूत मारे होते हैं कि उसके जाने पे यहाँ के एल्डर भी खुश हो जाते हैं। अपने साथी की बात सुनने के बाद में दूसरे एल्डर कहते हैं, उसने कुछ इविल घोस्ट को मार डाला, लेकिन ये बच्चा अमिताभा के बारे में क्या कहता रहता था, लेकिन फिर भी वो किसी और से बहुत ज्यादा क्रूर था। वो जिसका भी डिसाइपल हो, लेकिन सच में वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उस एडलर की बात सुनने के बाद उसकी साथी कहती है, हाँ वो रियल घोस्ट का डिसाइपल है। अपनी फीमेल साथी की बात सुन के वो आदमी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या रियल घोस्ट? उस पुराने घोस्ट के पास सच में एक ऐसा डिसाइपल है जो इस लायक है। अगर ये ओल्ड घोस्ट एसेंट सोल रियल्म को ब्रेक थ्रू नहीं करता तो मैं उस बच्चे को अपना डिसाइपल बनाने के लिए कुछ भी कर जाता। उसकी बात सुनने के बाद में उसकी साथी कहती है, हाँ ये तो सचमुच अफसोस की बात है कि मैं उसे डिसाइपल नहीं बना सकती। और इस बात को कहने के बाद वहाँ पे खूब अदाएं दिखाते हुए कहती हैं, लेकिन क्या मैं उसे अपना पति बना सकती हूँ? और दोस्तों यहाँ पे फीमेल्स एल्डर भी अपने हीरो के ऊपर बुरी तरह से लाइनबाजी करना स्टार्ट कर दिया है। हेलो गाइस, एक बार फिर से बुद्धा एम्पर इन द डेविल सेक्ट के एपिसोड 6 में आप सभी का वेलकम। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है अपने मास्टर के बुलाने पे लोली और जाओ जाओ दोनों को दोनों वहाँ पर उनके पास पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो दोनों घुटनों के बल बैठ के अपने मास्टर को रिस्पेक्ट दे रहे थे। जब वो लोग ग्रीट कर रहे थे उनका मास्टर वहाँ पे घूर के देखते हुए कहता है, क्या केवल तुम ही दोनों जिंदा बचे हो? सच में मेरे ब्रांच में कितने ज्यादा कूड़ा करकट भरा हुआ है। और तभी वहाँ पर उनका मास्टर जियाओ जाओ की तरफ देखते हुए कहता है, जियाओ जाओ तुम्हारी ब्लड ईटिंग डिमोनिक एनर्जी इतनी क्रूर हो गई है कि तुमने 10 कल्टीवेटर का खून चूस लिया है, जिसमें से कुछ सोल गुस्सा भी हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी के दौरान कम से कम QI रिफाइनिंग के 8वें लेवल पर थे। अपने मास्टर की ये बात सुन के जियाओ जाओ वहाँ पे मुस्कुरा रही होती है।
और फिर वो खड़ूस बुड्ढा आगे कहता है, आपकी इस समय की कल्टीवेशन क्यूआई रिफाइनिंग के 5th लेवल पर है और उसके बावजूद आपने क्यूआई रिफाइनिंग के 8th लेवल वाले ओपोनेंट को मार डाला। ये इतना बुरा भी नहीं है। अपने मास्टर के मुंह से तारीफ सुन के ज़्याओ बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, मास्टर की तारीफ के लिए शुक्रिया। और फिर मास्टर वहाँ पे लूली की तरफ देखते हुए कहते हैं, लूली तुमने भी बुरा नहीं किया है, सिर्फ 1 महीने के अंदर मेरे द्वारा सिखाए गए स्किल्स को आपने इम्प्रूव कर लिया है और तुम इस तारीफ के लायक हो। लूली भी वहाँ पे मास्टर की तारीफ सुनने के बाद में उनको ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर आपका शुक्रिया। और फिर उनके मास्टर आगे कहते हैं, हालांकि मैं अपनी कल्टीवेशन के बहुत क्रिटिकल पॉइंट पर हूँ और फिलहाल मेरे पास डिसाइपल की रिक्रूटमेंट के लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है। चलो इसे शुरू करते हैं। मैं अगले 1 महीने में आपकी कल्टीवेशन की फिर से जांच करूंगा और तुम दोनों में से जो भी बेहतर होगा उसे अपना ट्रू डिसाइपल बनाऊंगा। और फिर मास्टर लोली की तरफ देखते हुए कहते हैं, इस समय मैं सर्कुलेशन में हूँ, तुम्हें कल्टीवेशन करना चाहिए। अगर तुम मर जाते हो तो मैं किसी से भी बदला लेने की जहमत नहीं उठाऊंगा। लोली अपने मास्टर की ये बात सुनने के बाद में एकदम से शॉक्ड होते हुए मन में सोचता है, अरे नहीं, इनके इन शब्दों में कुछ तो राज छुपा हुआ है। मास्टर वहाँ पे इस बात को बोलने के बाद तुरंत अपनी स्किल को यूज करते हुए भूतों के तरीके उड़ते हुए वहाँ से जाते हुए कहते हैं, बस आज के लिए इतना ही, अब तुम लोग वापस जा सकते हो। मास्टर के जाने के बाद में ज़्याओ अपने हीरो के पास आते हुए कहती है, जूनियर ब्रदर तुम तो बहुत कमाल के हो और तुम मास्टर के टेस्ट को पास करने के लायक हो, जबकि तुम अभी केवल क्यूआई रिफाइनिंग के 1st लेवल पर हो, फिर भी आप टेक्निक को यूज करते हुए इस पैलेस में एंटर हो गए। आखिर जूनियर ब्रदर लू ने ये कैसे किया? ज़्याओ के मुंह से इतनी तारीफ सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, अरे ये तो बस अचानक से हो गया और वैसे भी यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसलिए पहले मैं यहाँ से जाता हूँ। अपने हीरो को इस तरह से जाते हुए देख के जो ज़्याओ होती है लोली के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है, जूनियर ब्रदर लू तुम इतने बेसब्री भी मत बनो। ज़्याओ को इस तरह से अपने कंधे पे हाथ रखते हुए देख के लोली वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, इसका मतलब क्या है? और जैसे लोली वहाँ पे पलटता है तो ज़्याओ एकदम से अपने पास से खंजर निकालते हुए लोली के पेट में भोंक देती है। तो अब आप समझ गए होंगे मास्टर के शब्दों का मतलब क्या था, वो यही था। ज़्याओ वहाँ पे अपने हीरो के खंजर भोंकने के बाद में उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहती है, तुम्हारे मरने के बाद मैं सीधे मास्टर की डायरेक्ट डिसाइपल बन सकती हूँ। लेकिन तभी ज़्याओ कुछ देखने के बाद में एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे लोली को पहले से शक हो चुका था मास्टर के उन शब्दों के कारण। जैसे ज़्याओ ने वहाँ पर अपने लोली को मारा होता है, लोली ने अपनी एक स्किल को यूज करते हुए वहाँ पे अपना शेडो खड़ा कर दिया था, जिससे कि वो बच जाता है और खंजर सीधे शेडो के अंदर चला जाता है। जिस चीज को देखने के बाद में ज़्याओ वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहती है, अरे ये तो आफ्टर इमेज है। ऐसा कारनामा तो तब कोई कर सकता है जब वो अपनी क्यूआई के 4th लेवल पर पहुंच गया हो, और तुम ये कैसे कर सकते हो? ज़्याओ जब इस तरह से घबरा रही होती है तभी दूसरे साइड में अपना हीरो खंबे के पास खूब मजे से खड़ा होकर हंसते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर ज़्याओ आखिर इसका क्या मतलब है? आपने सच में मुझ पर हमला किया और अपने साथी डिसाइपल को नुकसान पहुंचाया। क्या आप मास्टर के तिरस्कार से नहीं डरती हैं? लूली की ऐसी बात सुनने के बाद में ज़्याओ उससे कहती है, जूनियर ब्रदर लू क्या तुमने सही से नहीं सुना? मास्टर 1 महीने के लिए सेक्लूजन में रहने वाले हैं। अगर तुम मर भी गए तो वह मुझसे बदला लेने की जहमत नहीं उठाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हें मार डालूं तो मास्टर की ट्रू डिसाइपल बन जाऊंगी। ज़्याओ की बात सुनने के बाद अपना हीरो वहाँ पे हंसते हुए कहता है, ओहो बड़ा ठर्रा रही हो सीनियर सिस्टर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो? ज़्याओ लूली को अपनी इस तरह से मौज लेते हुए देखती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और उसके ऊपर एक एनर्जी का अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है, बस क्यूआई ट्रेनिंग के अपने लेवल पर भरोसा करो। ज़्याओ के अटैक को आते हुए देख के अपना हीरो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपना सिर्फ एक हाथ यूज करते हुए उसके अटैक को झटके से हटाते हुए चिल्ला के कहता है, क्या कहा? बस अपनी क्यूआई लेवल पर भरोसा करूं। ज़्याओ जब अपने अटैक को इस तरह से खराब होते हुए देखती है तो उसके पसीने आ जाते हैं और तभी घबराते हुए मन में सोचती है, आखिर ये कैसे हो सकता है कि मेरा अटैक उसकी बॉडी को काट नहीं सकता। और तभी वहाँ पर ज़्याओ एक तलिस्मान को निकालते हुए कहती है, वाह सीनियर ब्रदर के पास सच में कुछ एबिलिटीज हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब उनको और ज्यादा नहीं रख सकते। मेरे इस तलिस्मान के अंदर एक खौफनाक भूत बंद है, तो क्या तुम्हें पक्का लगता है कि तुम इससे बच सकते हो? ज़्याओ की बात सुनने के बाद अपना हीरो फिर से उसकी मौत लेते हुए कहता है, ओहो मुझे लगता है कि ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है। और तभी अचानक से लूली अपनी स्पीड को यूज करते हुए तुरंत वहाँ से आगे बढ़ता है और ज़्याओ के पास अचानक से पहुंच जाता है, जिसको देखने के बाद में ज़्याओ घबराते हुए कहती है, अरे इसकी क्या स्पीड है? अब वहाँ पे लोली उसके पास जाने के बाद उसके चेस्ट के ऊपर एक सील लगाते हुए कहता है, अब मुझे लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। ज़्याओ उसके ऐसे सील को देखने के बाद में घबराते हुए मन में कहती है, ये क्या है? इसने सच में मेरी मैजिक पावर को सील कर दिया। यहाँ पर क्या गलत है जिससे कि मेरी बॉडी फ्रीज हो गई है?
लोली वहाँ पे उसकी मैजिक पावर को सील करने के बाद में एक ग्रास के बोतल को बाहर निकालते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर जियाओ, ये आइस स्प्रिट घोस्ट ग्रास है जो कि बहुत जहरीली होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है अपने हीरो ने जब वहाँ पे उस सीलिंग को यूज करा होता है तो उसके इफेक्ट के कारण जियाओ जियाओ का पैर वहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद में जियाओ जियाओ वहाँ पे हैरान हो रही थी। तभी अपना हीरो उसको बताता है, ये न केवल आपकी मैजिक पावर को फ्रीज कर सकता है बल्कि ये आपको फ्रीज करते हुए मौत तक पहुँचा सकता है। तुम जितना ज्यादा कोशिश करोगे इससे बचने की, इसका इफेक्ट उतना ज्यादा फास्ट होता जाएगा। लोली को ऐसा करते हुए देख के जियाओ जियाओ वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, तुम मुझसे बहुत समय से बचने की कोशिश कर रहे थे। जियाओ जियाओ की ये बात सुन के लोली वहाँ पे हंसते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर जियाओ के साथ में डील करते समय मुझे बहुत सावधान रहना होगा। आखिरकार दूसरे सीनियर जो ब्रदर यहाँ पर मौजूद नहीं थे वे अभी आपके द्वारा मारे गए हैं। मैंने सही कहा ना? लोली की ये बात सुनने के बाद में जियाओ जियाओ वहाँ पे गुस्साते हुए फिर से उस तलिस्मान को निकालते हुए चिल्ला के कहती है, ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और इस बात को कहने के बाद वहाँ पर उस तलिस्मान को एक्टिवेट करते हुए कहती है, सैक्रिफाइसिंग ब्लड एंड एसेंस, भले ही मैं अपनी आधी कल्टीवेशन खो दूं फिर भी मैं तुमसे छुटकारा पा लूंगी। जैसे जियाओ जियाओ ने उस तलिस्मान को एक्टिवेट करा होता है अपने ब्लड एंड एसेंस के थ्रू, तो उस तलिस्मान के अंदर से एक बहुत बड़ा घोस्ट बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है। जियाओ जियाओ उस घोस्ट को बाहर आते हुए देख के बहुत क्रीपी स्माइल देते हुए लोली से कहती है, ये बहुत खौफनाक घोस्ट है जिसे मैंने 10,000 घोस्ट केव से पकड़ा है। असलियत में ये केवल QI ट्रेनिंग के 3rd लेवल पर है, लेकिन मेरे ह्यूमन ब्लड को एब्जॉर्ब करने के बाद अब ये QI ट्रेनिंग के 10वें लेवल तक पहुंच गया है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम यहाँ से बच के निकल सकते हो? हेलो गाइस, एक बार फिर से बुद्धा एम्परर इन द डेविल सेक्ट के एपिसोड 7 में आप सभी का वेलकम। और दोस्तों ये एपिसोड बहुत मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जैसे वो भयानक घोस्ट बाहर निकलता है तो अपनी इविल एनर्जी को खूब ज्यादा प्रेशर के साथ फैलाना स्टार्ट कर देता है और अपने लोली को बहुत घूर के देख रहा था। लोली इतने बड़े भूत को देखने के बाद में घबराते हुए मन में सोचता है, ये भयानक भूत अपनी QI ट्रेनिंग के 10वें लेवल पर है इस समय, मैं सच में बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। लेकिन और तभी वहाँ पे लोली उस भूत को देखते हुए कहता है, अरे तुम तो बहुत जाने पहचाने हो, क्या हम पहले मिल चुके हैं? अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में वो जो भयानक भूत होता है वो शॉक्ड में आ जाता है, उसके पसीने आने लगते हैं और वो लोली की इस बात को सुनने के बाद में उससे निगाहें चुराना स्टार्ट कर देता है। और जब लोली वहाँ पे अपने दिमाग पे जोर डालता है तो उसको याद आता है, अरे हाँ यार, ये तो वही छोटा भूत है जिसको मैं दौड़ा रहा था और वो चिल्लाते हुए भाग के कह रहा था, प्लीज मेरे पास मत आओ, मैं तुमसे दोबारा मिलना नहीं चाहता हूँ। और तभी लोली उस पल को याद करते हुए उस भूत से कहता है, अरे हाँ मुझे याद आ गया, तुम तो वही भूत हो जो उस समय भाग गए थे मेरे आगे से। लोली की इस बात को सुनने के बाद में जो भयानक भूत होता है वो वहाँ पे कांपना स्टार्ट कर देता है, उसके पसीने आ रहे होते हैं। जिस तरह टीचर के आगे बच्चे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, वैसे वहाँ पे वो भूत अपने हीरो को देख के हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। उस भूत को इतना घबराते हुए देख के जो जियाओ होती है वो भी वहाँ पे घबराते हुए कहती है, क्यों तुम उससे इतना डर क्यों रहे हो? और तभी लोली का जो खौफ होता है उस भूत के सर के ऊपर सवार हो जाता है और वो डर के मारे वहाँ से चिल्ला के भागते हुए कहता है, बचाओ, कोई तो मुझे बचा लो इससे। उस भूत को भाग के जाते हुए देख के लोली वहाँ पे निराश होते हुए कहता है, अरे यार ये फिर से भाग गया, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अपने इतने भयानक भूत को भाग के जाते हुए देख के जो जियाओ होती है वहाँ पे हैरान होते हुए चिल्ला के कहती है, लोली तुमसे भूत भी डरते हैं, आखिर तुमने उसके साथ में क्या किया? लोली वहाँ पे नादान बालक बनने का नाटक करते हुए कहता है, सच में मैंने कुछ नहीं किया, वो बात यह है कि उस एरिया के सारे भूतों को मैं जानता हूँ। और तभी वहाँ पे लोली सीरियस लुक बना के जियाओ जियाओ की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन तुमको भूत की तुलना में अपनी चिंता करनी चाहिए, पहले अपने आप को देखो। लोली ने जैसे इस चीज के बारे में कहा होता है तो जियाओ जियाओ को दिखाया जाता है जिस बर्फ में वो जम रही थी वो बर्फ उसके कमर के ऊपर तक आ जाती है, जिसको देखने के बाद में जियाओ जियाओ बहुत सारा घबरा रही थी। और तभी वहाँ पे लोली उसको बताता है, अब आपकी बॉडी में आइस स्प्रिट घोस्ट ग्रास से प्रोटेक्ट करने के लिए एसेंस एंड ब्लड नहीं है। तुमको क्या लगता है तुम यहाँ पर कितनी देर तक टिक सकती हो? और प्लीज गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जरा सा लाइक एंड कमेंट करें, जिससे कि मेरे को वीडियो बनाने में और ज्यादा मजा आए यार। और वैसे भी मैं आप सभी के कमेंट्स का जवाब देता हूँ, तो प्लीज अपना सपोर्ट बना के रखें, एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करके जाएं।
अपने आप को ऐसे हालात में देखने के बाद में ज़्याओ ज़्याओ बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ पे रोते हुए कहती है, नहीं प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुमसे वादा भी कर सकती हूँ और अगर तुम चाहो तो मेरी बॉडी के साथ कुछ भी कर सकते हो, ले लो, तुम कहो तो मेरे ले लो। जब ज़्याओ ज़्याओ इस चीज के बारे में बोल रही होती है तभी वो जो बर्फ की स्पीड होती है उसके एसेंस और ब्लड ना होने के कारण और ज्यादा तेज हो जाती है, जिस चीज को देखने के बाद में ज़्याओ ज़्याओ वहाँ पे और ज्यादा घबराते हुए कहती है, जूनियर ब्रदर मुझे पता है कि मैं गलत थी, प्लीज मुझे जाने दो। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद में अपना हीरो उसकी तरफ सीरियस लुक देते हुए कहता है, मुझे माफ करो, मैं तुम्हें छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता हूँ। लूली ने जैसे ये चीज कहा होता है वो बर्फ और ज्यादा जमने लगती है और ऊपर तक पहुंचती है, तभी वो चिल्ला के कहती है, मैं मरना नहीं चाहती। और उसके ऐसा कहते ही दोस्तों वो बर्फ पूरी की पूरी जम जाती है और अगले पल्ले में दिखाया जाता है ज़्याओ ज़्याओ की बॉडी के ऊपर जितनी भी बर्फ जमी होती है वो सारी की सारी एकदम से चिटक के टूट जाती है, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो उससे कहता है, ये तुम्हारी खुद की गलती के कारण हुआ है। जैसे ज़्याओ ज़्याओ मरती है तो अपने हीरो के आगे सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसको बताया जाता है क्योंकि आपने पहली बार अपने साथी को जान से मारा है तो इसलिए आपका व्हाइट बोन हार्ट डिस्ट्रॉइंग पाम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया है और उसका ट्रेनिंग इफेक्ट 300% बढ़ गया है और उसकी ट्रेनिंग प्रोग्रेस 10% से बढ़ गई है। अपने सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में लूली वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, अरे वाह क्या बात, ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लूली जब वहाँ पे सिस्टम की बात सोच रहा था तभी अचानक से उसके पीछे जो उसके मास्टर होते हैं वो वहाँ पे अपीयर होते हुए कहते हैं, ये तुम्हारी खुद की गलती है। क्या बात लूली, तुमने कितना बढ़िया कहा है। अपने मास्टर को अचानक से पीछे आते हुए देख के लूली वहाँ पे घबरा जाता है और तभी उनके आगे ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर आपका शुक्रिया। उसके मास्टर उसकी तरफ घूर के देखते हुए स्माइल करके कहते हैं, अरे वाह तुम्हारे पास तो टेक्निकल पावर ऑफ ब्लड है और साथ ही बोन हार्ट डिस्ट्रॉइंग पाम का कल्टीवेशन 4th लेवल तक पहुंच गया है और स्पिरिट घोस्ट फैंटम स्टेप भी, वो भी आपने 1 महीने के अंदर इतना सब कुछ हासिल किया है। तुम्हारी इतनी क्वालिफिकेशन को देखने के बाद सभी लोग शर्मा जाएंगे। तभी वहाँ पे उसके मास्टर सीरियस लुक देते हुए कहते हैं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ आखिर तुमने इतनी जल्दी कल्टीवेशन कैसे किया है। अपने मास्टर की ये बात सुनने के बाद में लूली वहाँ पे घबरा जाता है, उसका गला ही काम नहीं करता, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कह पा रहा था और तभी वहाँ पे घबराते हुए मन में सोचता है, अरे यार ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। मैंने कल्टीवेशन लेवल को कैसे ढूंढा और ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी इनसे कह दूं मैं इनको संतुष्ट नहीं कर सकता। और अब इस चीज को सोचने के बाद अपना हीरो वहाँ पे दोनों स्कूल को दिखाते हुए कहता है, मास्टर ये फिजिकल ट्रेनिंग इसलिए है क्योंकि आपके इस डिसाइपल ने प्रैक्टिस की है और ये एक बुद्धिस्ट बॉडी रिफाइनिंग मैजिक स्किल है जिसको वज्रा जू कहा जाता है। लूली की बात सुनने के बाद में उसके मास्टर वहाँ पे अपनी पावर को यूज करते हुए दोनों स्कूल को घसीटते हुए अपने हाथ की तरफ ले आते हैं और उसको लेते हुए कहते हैं, क्या किंग कॉन्ग जू, क्योंकि वो एल्डर हैं तो उसको उनके सेट के बारे में पता था। लूली के मास्टर वज्रा आर्ट के स्कूल को लेते हुए उसको देखते हुए कहते हैं, हाँ ये सच में वज्रा आर्ट है और ये फेक्सिया टेम्पल से जिक्सिया सन रिफाइनिंग मैनुअल है। आखिर किस एल्डर ने आपको ये दोनों जेट स्लिप दी। अपना हीरो मास्टर की बात सुनने के बाद में घबराते हुए कहता है, वो सफेद बालों वाले एक एल्डर थे और उन्होंने इंसानी खोपड़ी की एक माला पहनी हुई थी और आपके इस डिसाइपल को उम्मीद भी नहीं थी कि वो इस बुद्धिस्ट बॉडी रिफाइनिंग मेथड को इतनी तेजी से प्रैक्टिस करके एक एक्सपर्ट बन जाएगा। लूली की ये बात सुनने के बाद उसके मास्टर उसकी तरफ घूरते हुए अपने मन में सोचते हैं, हाँ ये बहुत ज्यादा तेज है। और इस बात को सोचने के बाद वो अपने हाथों में एनर्जी को यूज करते हुए लूली से चिल्ला के कहते हैं, तुम इधर आओ। और उनके ऐसा कहने के साथ में जो उन्होंने हाथों में एनर्जी यूज करी होती है वो सीधे लूली के गर्दन में जाकर उसको कवर कर लेती है, जिस चीज को देखने के बाद में लूली वहाँ पे घबरा जाता है। और तभी अचानक से अपने मास्टर की एनर्जी के थ्रू वो एक उड़ती पतंग की तरह दोस्तों अपने मास्टर की तरफ खिंचता चला जाता है। उसके मास्टर लूली को गर्दन से पकड़ते हुए उसको अपने पास लाके घूरते हुए कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि इसमें बुद्धा के रीइंकार्नेशन के बारे में बताया गया है, मैं सही हूँ ना। अपने मास्टर की इस बात को सुनने के बाद में अपने हीरो को पसीने आ रहे होते हैं और तभी वो घबराते हुए मन में सोचता है, क्या बुद्धा का रीइंकार्नेशन, क्या उस एल्डर ने सचमुच मेरे को धोखा दिया। हेलो गाइस, एक बार फिर से बुद्धा एम्पर इन द डेविल सेट के एपिसोड 8 में आप सभी का वेलकम। एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर लूली के मास्टर उसके गले को पकड़े हुए उससे पूछ रहे थे, क्या तुम जानते नहीं थे वज्रा आर्ट के स्क्रिप्चर में बुद्धा के रीइंकार्नेशन के बारे में लिखा है। अपने मास्टर की इस बात को सुन के लूली वहाँ पे घबराते हुए कहता है, मास्टर बुद्धा के रीइंकार्नेशन का मतलब क्या है। लूली की इस बात को सुन के उसके मास्टर वहाँ पे गुस्साते हुए कहते हैं, अच्छा मेरे सामने बेवकूफ होने का दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है। और इस चीज को कहने के बाद लूली के मास्टर वहाँ पे एक बॉल को निकालते हुए कहते हैं, चलो फिर ठीक है, मैं इस चीज को खुद टेस्ट कर लेता हूँ।
और उस बॉल को बाहर निकाल के लोली के ऊपर फोकस करने लगते हैं, जिसके इफेक्ट के कारण उस बॉल के अंदर से बहुत ढेर सारी रोशनी बाहर निकलने लगती है और उस रोशनी की चमकने के कारण लोली को बहुत तकलीफ हो रही थी, जिस कारण से उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। और जब वो अपनी आंखें खोलता है और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है लोली जब अपनी आंखों को खोलता है तो उसके मास्टर उसको देखने के बाद में शॉक्ड होते हुए कहते हैं, अरे इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। और तभी उसके मास्टर वहाँ पे उसको दूर फेंकते हुए कहते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। इस चीज को देख के मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा कि तुम बुद्धा के रीइंकार्नेशन हो, क्योंकि एल्डर ने तुम्हें ये दोनों स्क्रोल दिए थे, तो इसलिए तुम ये वापस ले सकते हो। अपने मास्टर के ऐसे बिहेव को देखने के बाद लोली वहाँ पे घबराते हुए मन में सोचता है, सौभाग्य से मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तो मौत के बारे में सोचते हुए बहुत ज्यादा डर गया था। कुछ तो है जो मेरी प्रैक्टिस के साथ में गलत है। लोली के मास्टर वहाँ पे अपनी सीट पे बैठते हुए कहते हैं, लोली, हालांकि तुम्हारा स्वभाव बहुत असुरक्षित है और साथ ही तुम्हारे अंदर तेज की कमी मेरे नेचर के हिसाब से नहीं है, लेकिन आपके पास अच्छी एबिलिटीज और एक अच्छा प्लान बनाने की स्किल है। फिलहाल मैं आपको अपने ट्रू डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करूंगा। मैं बाद में रहने के लिए आपके एक केव को चुनने के लिए माउंटेन के टॉप पर जाऊंगा। अपने मास्टर की बात सुनने के बाद में लोली वहाँ पर उनको ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर ने मुझे अपना ट्रू डिसाइपल बनाया, उसके लिए शुक्रिया। लोली को ऐसा करते हुए देख के उसके मास्टर कहते हैं, तुम सच में बहुत समझदार हो। इस बात को कहने के बाद उसके मास्टर अपनी एक स्किल को यूज करते हुए कहते हैं, और हाँ, मैं एक कंजूस इंसान नहीं हूँ, क्योंकि अब तुम मेरे एक ट्रू डिसाइपल बन गए हो, तो इसलिए मैं आपको सिखाने के लिए एक ट्रू मेथड देता हूँ। और उनके ये कहने के साथ में लोली के चारों तरफ एक रेड कलर की स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है और तभी वहाँ पर सिस्टम विंडो अपेयर होता है और लोली को बताता है, ब्लड डेवोरिंग हेवन टेक्निक को आपने सफलतापूर्वक सीख लिया है। लोली को वहाँ पे एक टेक्निक देने के बाद उसके मास्टर वहाँ पे एक पगोड़ा बाहर निकालते हुए कहते हैं, ये भूत प्रेतों को पालने वाला एक टावर है, जो कि एक हाई ग्रेड का मैजिक वेपन है, जिसको मैं पहले इस्तेमाल किया करता था और मैंने इसका इस्तेमाल वॉर को कंट्रोल करने के लिए भी किया और साथ ही आप अपने स्पिरिट घोस्ट को वॉर में लड़ाई के लिए इसमें पाल सकते हैं। और जब ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा तो इसका वजन 30,000 किलोग्राम का होगा, जो कि किसी भी चीज को तोड़ सकता है और इसे तुम एक हिडन वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। लोली को ये सब बताने के बाद में वो जो पगोड़ा टावर होता है उसको आगे देते हुए कहते हैं, तो फिर ठीक है, अब से तुम इसे अपने साथ रखो। अपने मास्टर को ऐसा करते हुए देख के लोली वहाँ पे एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जो मास्टर हमेशा से उसको जान से मारने के लिए सोच रहा था आज उसको गिफ्ट दे रहा है। और तभी वहाँ पर वो अपने मन में सोचता है, मेरे मास्टर तो सच में बहुत अच्छे हैं, जो कि मुझे 5000 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन के साथ एक हाई ग्रेड का मैजिक वेपन भी दे रहे हैं। उस पगोड़ा को लेने के बाद लोली अपने मास्टर के आगे और जरा ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं अपने मास्टर की समृद्धि और लंबे उम्र की कामना करता हूँ। लोली की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुन के उसके मास्टर उससे कहते हैं, अच्छा तो ठीक है, नीचे जाओ और हार्ड प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो अपने सीनियर सिस्टर और ब्रदर से पूछ लेना, और अगर तुम अपने लिए केव को चुनते हो तो तुम्हारी इस बात को सुन के वे सब तुमसे मिलने आएंगे। अपने मास्टर की ऐसी बात सुन के लोली वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, आखिरकार मैं अपने मास्टर का एक डिसाइपल बन गया और इसी के साथ मैंने अपने पहले लेवल को पार कर लिया। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक जगह को दिखाया जाता है, जो कि दोस्तों देखने में एक टावर की तरह लग रहा होता है और अपना हीरो उस टावर के टॉप के ऊपर बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है। और लोली वहाँ पे कल्टीवेशन करने के बाद अपनी आँख को खोलता है और अपने सामने का नजारा देखते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है, हालांकि स्टार ऑब्जर्वेशन टावर में बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर सच में बहुत अच्छा है। वो जगह जहाँ पे ट्रू डिसाइपल रहते हैं सच में बहुत अलग है। और फिर वहाँ पे लोली अपने सिस्टम को चेक करते हुए कहता है, सिस्टम मैं अपने ब्लड डिवोरिंग हेवन टेक्निक को देखना चाहता हूँ। अपने हीरो के कहने के बाद सिस्टम उसको डिवोरिंग ब्लड हेवन टेक्निक के बारे में बताती है। ब्लड डिवोरिंग मैजिक स्किल के एडवांस वर्जन को प्रैक्टिस करने के बाद एक डिवोरिंग मैजिक हेवन की लाइट और इस पृथ्वी की लाइफ एनर्जी और साथ ही 5 एलिमेंट के एसेंस आदि को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसे तुरंत सीखना चाहते हैं तो आपको स्पिरिचुअल ब्लड निगलना होगा और एक पावरफुल प्रैक्टिशनर बनना या एक ग्रेट डीमन के खून को उसके डेप्थ तक कल्टीवेट करना सबसे अच्छा है। अपनी ब्लड डिवोरिंग टेक्निक की इन सब चीजों को पढ़ने के बाद लोली का मन वहाँ पे बेचैन हो जाता है और तभी वहाँ पर वो घबराते हुए सोचता है, ये क्या लिखा है, मैजिक पावर को हासिल करने के लिए ह्यूमन ब्लड को निगलो। ये तो ऐसे कह रहा है जैसे मैं खून पीने का आदी हूँ। ये तो सच में डीमन सेट टेक्निक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी प्रैक्टिस के लिए सुटेबल नहीं है। इस चीज को कहने के बाद में लोली अपने सिस्टम विंडो को बड़े घूर के देखते हुए कहता है, टेक्निक में दयालुपन की बहुत कमी है। अरे रुको, क्या ये उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को सॉल्व कर सकता है? और इस बात को सोचने के बाद अपना हीरो वहाँ पे टेक्निक को यूज करते हुए जिक्सिया रिफाइनिंग मैनुअल को बाहर निकाल लेता है
और उसके साथ बैठ के वहाँ पे कल्टीवेशन करने लगता है। और तभी वहाँ पर सिस्टम विंडो ओपन होती है और अपने हीरो को बताया जाता है क्योंकि तुम हाउरी एसेंस को पूरी तरह से जानते हो, इसलिए जिक्सिया लियांड्री ज़ेंगजिंग की भरपूर पावर है यहाँ पे, जिससे कि आपका कल्टीवेशन इफेक्ट एक बार फिर से 100% तक बढ़ गया है और आपकी कल्टीवेशन प्रोग्रेस 1% बढ़ गई है। अपनी सिस्टम विंडो को देखने के बाद अपना हीरो वहाँ पे हंसते हुए कहता है, तो अब ये काफी है मेरे लिए। और इस बात को कहने के बाद वो तुरंत वहाँ पे अपनी दूसरी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहता है, डिवोरिंग ब्लड एंड हेवन टेक्निक, चलो बाहर आ जाओ। जिक्सिया सन रिफाइनिंग मैनुअल की एनर्जी को सॉलो कर लो, मतलब निकल जाओ। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में जिक्सिया टेक्निक वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि आखिर ये मेरे साथ में क्या करना चाहता है। और जैसे अपने हीरो ने ब्लड डेवरिंग टेक्निक को एक्टिवेट किया होता है तो अचानक से जिक्सिया के पीछे एक डार्क कलर का शेडो अपीयर हो जाता है, जिसको देखने के बाद में वो तो और ज्यादा डरने लगती है। और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि इन सब टेक्निक्स का ऑनर अपना हीरो लूली है, तो उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए ब्लड डेवरिंग टेक्निक जिक्सिया को खूब कस के पकड़ लेता है और उसको वहाँ पे चाटना स्टार्ट कर देता है। मतलब बोले तो यहाँ पे फुल टू रोमांस होना स्टार्ट हो जाता है दो टेक्निक्स के बीच में। और जिक्सिया वहाँ पे अपने हाल को देखने के बाद में बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। और तभी वहाँ पर अपनी लूली के आगे सिस्टम विंडो अपीयर होता है और उसको बताया जाता है, आपके ब्लड डेवरिंग हेवन टेक्निक आपको खुशी महसूस कराती है क्योंकि इसने हाउरी क्यूआई के 5 एलिमेंट को एब्सॉर्ब कर लिया है, तो इसलिए इसका ट्रेनिंग इफेक्ट बढ़ के 100% हो गया है और इसका प्रोग्रेस इफेक्ट भी 1% से बढ़ गया है। सिस्टम विंडो की नोटिफिकेशन को देख के अपना हीरो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, मेरा ये प्लान तो पक्के तौर पे काम कर सकता है। इस तरह मैं ह्यूमन ब्लड को निगले बिना इस मैजिक स्किल की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अपना हीरो जब वहाँ पे जिक्सिया टेक्निक को देखता है तो बेचारी वहाँ पे बहुत बुरी तरह रो रही होती है क्योंकि आज उसके ऑनर ने खुद सरेआम उसको रोमांस करवा दिया होता है। जिक्सिया सूत्र को रोते हुए देख के अपना हीरो वहाँ पे हैरान होते हुए मन में सोचता है, क्या मैं जिक्सिया सूत्र को बहुत सीरियसली ले रहा हूँ? लेकिन फिर भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरी ये न्यू टेक्निक तब तक काम नहीं करेगी जब तक कि तुम्हारे साथ में प्रैक्टिस ना करे। जब अपना हीरो वहाँ पे इस चीज के बारे में सोच रहा होता है तभी उसको वहाँ पे कुछ फील होता है और हमें पता चलता है उसके घर के बाहर एकदम से कोई नीचे उतरता है, जिस चीज को फील करके अपना हीरो उस साइड में देखता है। और तभी वहाँ धुआं छटने के बाद में एक आदमी उस धुएं में से बाहर आता है और वहाँ पर वो अपने हीरो को आवाज देते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर, मैं 8th सीनियर ब्रदर बाय जिनफेई हूँ और मैं यहाँ पर तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। उस लड़के की बात सुनने के बाद अपना हीरो शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या 8th सीनियर ब्रदर? और जैसा कि हमको पता है अपना हीरो डिमोनिक कल्ट के अंदर है, तो उसको समझ में आ चुका है दोस्ती का मतलब मौत है। और इस बात को सुनने के बाद में वो कहता है, क्या दोस्त बनाना चाहते हैं? मैंने सुना है कि डीमन मास्टर में से कोई भी अच्छा नहीं है। बुद्धा एम्पर इन द डेविल सेट के एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपना हीरो अपने 8th सीनियर ब्रदर को देखने के बाद में अपने टावर से नीचे उतरते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ के कहता है, सीनियर ब्रदर, आखिर आप यहाँ हैं और मैं आपका दूर से ही स्वागत करता हूँ। आपका ये जूनियर ब्रदर अभी अभी यहाँ पे आया है, तो इसीलिए मेरा घर खाली है और मैं आपका मनोरंजन नहीं कर सकता हूँ। मुझे ऐसा कहने के लिए माफ करें। लूली की ये बात सुनने के बाद जो उसका सीनियर ब्रदर होता है वहाँ पे हंसते हुए कहता है, अरे हम सब ब्रदर्स हैं, तो इतना पोलाइट होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और मैंने पहले से ही इसका अंदाजा लगा लिया था कि तुम्हारा 5th सीनियर ब्रदर जाने से पहले सब कुछ ले गया, कुछ भी नहीं छोड़ा होगा। इसकी बात सुनने के बाद में लूली वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या 5th सीनियर ब्रदर? और फिर वहाँ पर उसको बताते हुए कहता है, ऑब्जर्वेशन टावर का जो इससे पहले का ऑनर था, दुर्भाग्य से वो अब मर चुका है। मास्टर ने एक और डिसाइपल को एक्सेप्ट कर लिया है, तो कुल मिलाकर 13 डिसाइपल होते हैं, जिसमें से एक हमारे सीनियर ब्रदर है, दूसरी सीनियर सिस्टर है, तीसरे सीनियर ब्रदर है और 6th सीनियर सिस्टर, और मैं ही बचा हूँ। और दूसरे सारे के सारे मर चुके हैं या फिर लापता हैं। 8th सीनियर ब्रदर की बात सुनने के बाद में लूली के वहाँ पसीने आ रहे होते हैं और तभी वहाँ पर वो घबराते हुए मन में सोचता है, इससे पता चलता है कि एक डीमन का ट्रू डिसाइपल बनना भी बहुत खतरनाक होता है। सेक्ट में अभी भी 2 लोग हैं जिनसे मुझे सावधान रहने की बहुत जरूरत है। जब लूली वहाँ पे चीज सोच रहा था तभी 8th ब्रदर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, और इस समय सेक्ट में केवल मैं और 2nd सीनियर सिस्टर है और अब से हमारे बीच एक जूनियर ब्रदर भी है, वो आप है। और इस बात को कहने के बाद जो 8th सीनियर ब्रदर होते हैं वहाँ पे मजाक करते हुए लूली की गर्दन में हाथ डाल के कहते हैं, लेकिन जूनियर ब्रदर, ये सब कहने के बाद अब आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है। क्यों, मैंने सही कहा ना? हमारी प्रैक्टिस करने के लिए सबसे महंगी चीज स्पिरिचुअल स्टोन होती है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मैं उन्हें बिना ब्याज के आपको उधार दे सकता हूँ।
अपने 8 सीनियर ब्रदर की बात सुन के लोली वहाँ पे घबराते हुए कहता है 8 सीनियर ब्रदर बहुत अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने मुझ में कुछ देखा। लोली की ऐसी बात सुन के वहाँ पे वो हंसते हुए कहता है अरे हम सब भाई हैं और मैं ब्रदर जियान की चीजों के बारे में कैसे जान सकता हूँ। आपको केवल मेरे साथ एक कॉन्टेक्ट लिखने की जरूरत है। और इस बात को कहने के बाद 8 सीनियर ब्रदर अपने हीरो को और ज्यादा तंग करते हुए कहते हैं अगर जूनियर ब्रदर मेरे कर्ज को वापस नहीं कर सकता तो फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो जाए उसके बॉडी का सार मेरा होगा। और अगर आप स्पिरिचुअल स्टोन के अलावा एक सुंदर लड़की चाहते हो तो आपका ये सीनियर ब्रदर उसमें भी आपकी मदद कर सकता है। 8 सीनियर ब्रदर की इस बात को सुनने के बाद अपना हीरो बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि साला एक तो मेरी मदद के बहाने मेरी बॉडी का पूरा एसेंस लेने को तैयार है और ऊपर से बीसी कर रहा है। और तभी वहाँ पर घबराते हुए कहता है मैं सीनियर ब्रदर की इतनी अच्छाई की तारीफ करता हूँ, फिलहाल मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और तभी वहाँ पर अपने मन में सोचता है सुन बे पकौड़े, सीधे निकल ले यहाँ से वरना तेरे फायदे के चक्कर में मेरे घोड़े लग जाएंगे। लूली को इतने प्यार से इनकार करते हुए देख के जो 8 सीनियर ब्रदर होते हैं वहाँ पे हैरान होते हुए चिल्ला के कहते हैं क्या मेरी अच्छाई? तुम ही केवल हो जो 8 सीनियर ब्रदर के एज के हो और तुम इतने जोश से भरे होने के बावजूद तुम अपने लिए एक औरत को लेना भी नहीं चाहते। इसका मतलब ये तो नहीं तुम्हें लड़के पसंद है। 8 सीनियर ब्रदर की बात सुन के वो और जरा घबरा जाता है और तभी उसको समझाते हुए कहता है नहीं सीनियर ब्रदर, आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। और ये कहने के बाद उसको ग्रीट करते हुए कहता है बात बस इतनी सी है कि मैं बस एक लापरवाह हीरो हूँ। लूली की ये बात सुनने के बाद 8 सीनियर ब्रदर वहाँ पे एक स्नेक लेडी के बारे में उसको बताते हुए कहते हैं जूनियर ब्रदर, गांव में वो एक स्नेक डीमन है जो कि अपने आप को इंसान के रूप में बदल सकती है। वो कम से कम एक गोल्डन एलेक्सर डीमन है। मैं सचमुच उसे हासिल नहीं कर सकता। अपने हीरो को समझ में नहीं आता कि मेरे बात के बीच में ये क्या बकवास करने लगा। और तभी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है अरे मेरा मतलब ये नहीं था। क्या आपके दिमाग के अंदर औरतों को छोड़कर कुछ भी नहीं है? और तभी वहाँ पर अपने मन में सोचता है क्या इस घनचक्कर के दिमाग के अंदर औरतों के अलावा कुछ भी नहीं है? अपने हीरो की इस बात को सुनने के बाद जो 8 सीनियर ब्रदर होते हैं वहाँ पे अपने हीरो को ग्रीट करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं जूनियर ब्रदर के शौक बहुत खास हैं, तो इसलिए मैं कोई और सवाल नहीं पूछूंगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो किसी भी समय मेरे पास आ जाना। मैं अभी भी यहाँ पर आया हूँ और मेरे जूनियर ब्रदर के पास हो सकता है बहुत जरूरी चीजें निपटाने के लिए हो, इसलिए मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। उसको जाते हुए देख के अपना हीरो भी उसको ग्रीट करते हुए कहता है हाँ ठीक है सीनियर ब्रदर, आराम से जाइएगा। और तभी वहाँ पर जो 8 सीनियर ब्रदर होते हैं अपनी एक टेक्निक को यूज करते हुए बिल्कुल धुएं की स्पीड में आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। अपने 8 सीनियर ब्रदर को जाते हुए देख के लोली वहाँ पे गहरी सांस लेते हुए कहता है चलो आखिरकार ये चला तो गया। मुझे डर है कि एक ही सेक्ट में इतने ढेर सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर शांत रहने वाले लोग नहीं हैं, तो इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपनी प्रैक्टिस में ज्यादा समय देना होगा। जब लोली इस चीज के बारे में कह रहा होता है तभी वहाँ पर कुछ उसको फील होता है और जब वो देखता है तो वहाँ पे सिस्टम विंडो ओपन हो जाता है और उसको बताया जाता है क्योंकि आपके स्काई थ्रस्टी की भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो आपको हजारों भूतों के बीच बहुत ज्यादा इन एनर्जी को निगलने के लिए अकेले बाहर जाना होगा और आपकी कल्टीवेशन 5% की स्पीड से बढ़ेगी। सिस्टम की इस बात को सुनने के बाद अपना हीरो कहता है क्या मैं अब प्रैक्टिस के लिए बाहर जा सकता हूँ? मैंने बस थोड़ी ही बातचीत की और अब मुझे बाहर जाना है। आपके ब्लड डिवोरिंग हेवन स्किल ने 10,000 भूतों के बीच लो ग्रेड के स्पिरिचुअल घोस्ट का पता लगाया है। लोकेशन 720 माइल्स साउथ ईस्ट सेंजिंग की घाटी। एक 7 फुट टॉल सोल जो पेड़ के पास में है। अपने सिस्टम की इस बात को सुन के अपना हीरो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है क्या बात घोस्ट, ये एक घोस्ट को ढूंढने के साथ में बहुत समझदार भी है। ऐसा होना तो बहुत रेयर होता है और उस घोस्ट की कॉस्ट कम से कम 10,000 लो ग्रेड की स्पिरिचुअल स्टोन है। अगर तुम उसे पकड़ सकते हो तो इस महीने आपके पास कल्टीवेशन रिसोर्स की कोई कमी नहीं होगी। अपना हीरो इस चीज को जानने के बाद तुरंत रेडी हो जाता है और उस जगह की तरफ देखते हुए कहता है लेकिन अभी बाहर जाना बहुत सही है। ऐसा हो सकता है कि कोई अभी भी मुझ पर नजर रखे हो, इसलिए मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा। और तभी वहाँ पर कुछ याद करते हुए कहता है और वहाँ 10,000 घोस्ट केव में कोई है जिसे अपना ध्यान रखने की जरूरत है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो अपना लोली होता है एक जगह बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा था और तभी अचानक से वो अपनी आंख को खोलता है तो वहाँ पे लूही वही अपनी तलवार में बैठे हुए आकर कहती है मुझे पूरा यकीन है कि ये तुम ही हो और बहुत समय से तुम्हें नहीं देखा। लूही को अपने सामने देखने के बाद अपना हीरो को ग्रीट करते हुए कहता है सीनियर सिस्टर लूही से मिलकर मुझे अच्छा लगा। और तभी वहाँ पर लूही अपनी तलवार से नीचे की तरफ उतरते हुए कहती है आपका स्वागत है, अब आप यिंग मिंग घोस्ट सेक्ट के ट्रू डिसाइपल हैं और आपकी सिचुएशन मेरे जैसी ही है।
और तभी वहाँ पर लूही अपने हीरो को कुछ स्टोन्स को दिखाते हुए कहती है, ये 5 लो लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं जो आपने मुझे दिए थे, और हाँ, बाय ज़ेनफेई मेरा है और आप उनके जूनियर ब्रदर हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम भी मेरे हो, तो इसलिए मैं आपके स्पिरिट स्टोन को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। हान ही की ऐसी बात सुनकर अपना हीरो मन में सोचता है, ये ग्रीन लोटस 10,000 घोस्ट केव में इस जगह पर कब्जा कर सकती है, और मुझे डर है कि इस घोस्ट सेक्ट में इस सीनियर सिस्टर के लेवल के बारे में मुझे सही से नहीं पता, और क्या वो स्पिरिचुअल स्टोन को रिटर्न करके मेरे दिल को जीतना चाहती थी। और तभी वहाँ पर उससे कहता है, ये क्या कर रही है। अपने हीरो को इस तरह घबराते हुए देखकर लूही वहाँ पर उससे कहती है, क्या हुआ, क्या तुमको डर है कि मैंने तुम्हारे स्पिरिचुअल स्टोन में पॉइजन डाल दिया होगा। लूही की ऐसी बात सुन के अपना हीरो वहाँ पे हार मानते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आप इसको दे दीजिए। और इस चीज को कहने के बाद में लूही स्पिरिचुअल स्टोन्स अपने हीरो को दे देती है, जिसको लेते हुए अपना हीरो हैरान होकर कहता है, सीनियर सिस्टर आपका बहुत शुक्रिया। लूही के ऐसे बिहेव को देखने के बाद में वो वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, हाँ ये सही है, तुम ऐसे ही आगे बढ़ सकते हो। डीमन मास्टर के असाइनमेंट में आपको एक जीनियस माना जा सकता है, और मैं आपके बारे में बहुत ज्यादा उम्मीद लगा कर बैठी हूँ। और इस बात को कहने के बाद लूही वहाँ पे हंसते हुए कहती है, और हाँ, इसके अलावा जब आपने पहली बार जेंगवान में एंटर किया था तो क्या तुमने मौज मस्ती करने के बारे में नहीं सोचा। इसके बजाय तुम बस प्रैक्टिस करने के लिए भूतों के पास आए। जूनियर ब्रदर, तुम सच में बहुत मेहनती हो, और मैंने ये भी सुना है कि प्लेटिनम फ्लैंग द्वारा भेजी गई बहुत खूबसूरत लड़कियों को आपने मना कर दिया। लूही की बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर उसके साथ में फ्लर्ट करते हुए कहता है, जिस पल से मैंने अपनी सीनियर सिस्टर को देखा, मैं अपनी जिंदगी उस पर हार गया, और अब से मेरी नजर में जितनी भी औरतें हैं सब अश्लील और अश्लील हैं। अपने हीरो की इस बात को सुन के लूही वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो। और तभी वहाँ पे लूही अचानक से अपने हीरो के पास आके उसको गले से लगाते हुए कहती है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं इसे सीरियसली लूंगी। और उसको ऐसा करते हुए देखकर अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। हेलो गाइस, एक बार फिर से बुद्धा एम्पर इन द डेविल सेक्ट के एपिसोड 10 में आप सभी का वेलकम। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है जब अपना हीरो लूही को अपने साथ में इस तरह चिपके हुए देखता है, तो वहाँ पे वो खुश होते हुए कहता है, वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है। लोली की ये बात सुनने के बाद में लूही वहाँ पे गुस्साते हुए उससे अलग होके कहती है, बस तुम बेफालतू की बातें करते हो, जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम उस बात को सीरियस नहीं लेते। और फिर वहाँ पर उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है, लेकिन मुझे तुम्हारा झूठ पसंद है, ये इतना बुरा भी नहीं है। और फिर वहाँ पे लूही अपने हीरो को एक मैप देते हुए कहती है, ये आपके लिए है, ये पूरे 10,000 घोस्ट केव का मैप है, और तुम इसे ले सकते हो। तुम जहाँ चाहो वहाँ जाकर 10,000 घोस्ट केव में घूम सकते हो, और मैंने ऊपर से तुम्हारे प्रैक्टिस करने के लिए जहाँ कहीं भी यीन एनर्जी बहुत ज्यादा है वहाँ पर मार्क कर दिया है। लूली उसको ऐसा करते हुए देख के वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, आखिर मैं इसे कैसे ले सकता हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत शर्मिंदा करने वाला है। लूही वहाँ पर अपने हीरो का हाथ पकड़ के उसको मैप देते हुए कहती है, मैं इसे तुम्हें दे दूंगी, बस तुम इसे ले लो, और मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोली को मैप देने के बाद में लूही वहाँ पर अपने स्वॉर्ड के ऊपर बैठ के आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, वैसे मैं आमतौर पर इस मैप के द्वारा प्रैक्टिस करती हूँ, और जब आपके पास समय हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं। इस बात को कहने के बाद लूही वहाँ पर उसको बाय करते हुए कहती है, तो अब मैं जा रही हूँ। और वहाँ पर वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए बहुत फास्ट स्पीड में वहाँ से चली जाती है। लूही को जाते हुए देख के अपना हीरो उसको थैंक यू करता है इतनी मदद करने के लिए, और फिर वहाँ पर गहरी सांस लेते हुए कहता है, उफ, चलो आखिरकार ये चली गई। इस लड़की का रूटीन बहुत अजीब है। और फिर वहाँ पर उन दोनों चीजों को देखते हुए कहता है, चीजें लौटाने के नाम पर मेरे पास आना, फिर उन्हें जीतने और उनके चापलूसी करने की कोशिश करना, छोटी मोटी चीजें देना, और जाने से पहले एक स्पेशल इनविटेशन। और मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि इस तरह के चार्मिंग ट्रिक दिखाने के पीछे लूही का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर मैं ऑर्डिनरी इंसान होता तो उसके ऊपर पहले से ही मैं भरोसा करने लगता। लूली फिर वहाँ पर अपनी पिछली मुलाकात की बातें याद करते हुए सोचता है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मैं एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं हूँ और कॉन्फिडेंट इंसान, और तुम मेरी तरह की भी नहीं हो। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है अपना हीरो 10,000 घोस्ट केव में उस मैप को लेके आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, बेहतर होगा कि मैं पहले स्पिरिट घोस्ट को ढूंढूं। और जैसे कि पिछले एपिसोड में उसकी ब्लड डेवरिंग टेक्निक ने उसको बताया था कि घोस्ट कहाँ पर है, तो उस जगह को ढूंढते हुए अपना हीरो कहता है 720 माइल्स साउथ ईस्ट सेंजिंग वैली में वो स्पिरिट घोस्ट यही कहीं आसपास होना चाहिए। जब लूही वहाँ पे स्पिरिट घोस्ट को ढूंढ रहा था तभी उसकी निगाह एक लाल कलर के ट्री पे जाती है, जिसको देखते हुए लूली कहता है, ये भी 7 फीट का टॉल सोल ब्रूटल ट्री है। और फिर लूली उस ट्री को देखने के बाद उसके पास आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या यहाँ की इतनी ढेर सारी क्यूआई एनर्जी इस पेड़ ने इतने ढेर सालों में इकट्ठा की है? मैं नहीं जानता कि क्या इसे ब्लड डेवोरिंग हेवन टेक्निक द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सकता है।
और इस चीज को कहने के बाद वहाँ पर वो ब्लड डिवोरिंग टेक्निक को यूज करते हुए कहता है चलो ठीक है, इसे करके देख लेते हैं। जैसे ही वहाँ पे वो ब्लड डिवोरिंग हेवन टेक्निक को यूज करता है तो वहाँ पर बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है रेड कलर की। लेकिन थोड़ी ही देर में जितनी भी एनर्जी वहाँ पे रिलीज हो रही थी वो सारी की सारी गायब हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद में लूली वहाँ पे हैरान होते हुए अपने हाथ की तरफ देख के कहता है अरे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई क्या, बस इतना ही है। जैसे लूली ने इस चीज के बारे में कहा होता है तभी अचानक से उस पेड़ के अंदर से स्पिरिट घोस्ट बाहर निकलने लगता है, जिसको देखने के बाद अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है अरे ये तो एक स्पिरिट घोस्ट है। और वो स्पिरिट घोस्ट तुरंत वहाँ उस पेड़ के अंदर से निकलते हुए लूली के ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक करने लगता है। लूली वहाँ पे उस स्पिरिट घोस्ट को निकलते हुए देख के अपने हाथ में फिर से ब्लड डिवोरिंग हेवन टेक्निक को यूज करते हुए कहता है तुम ऐसा करने के बारे में सोचो भी मत, भागना तो दूर की बात है। जैसे लूली ने वहाँ पे अपने हाथ को आगे बढ़ाया होता है ब्लड डिवोरिंग हेवन टेक्निक को यूज करने के लिए, तभी अचानक से उस पेड़ के अंदर से स्पिरिट घोस्ट बाहर निकलते हुए लूली के हाथ को मुंह में लेके काटने लगता है। स्पिरिट घोस्ट को ऐसे अटैक करते हुए देख के लूली वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इन्हें स्पिरिट घोस्ट कहा जाता है। ये सिर्फ इतना है कि लो लेवल के इंसान के पास शुरुआती ज्ञान और स्पिरिचुअल विजडम नहीं होता है, जिस कारण से वे इसके ऊपर पलटवार करना नहीं जानते हैं कि सही टाइम पे कैसे अटैक करना है। अगर ऐसा कुछ किसी और के साथ हो गया होता तो शायद वो अभी तक पूरी तरह से बेकार बन जाता। इस बात को कहने के बाद लूली वहाँ पे क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है लेकिन आज इसकी बुरी किस्मत। और तभी वहाँ पर लूली अपने वज्रा आर्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिसके इफेक्ट के कारण वो जो भूत होता है उड़ता हुआ पीछे जाने लगता है। और तभी वहाँ पर लूली उससे कहता है तो आज तुम मुझसे मिले हो। लूली की ऐसी इंडिस्ट्रिकेबल पावर देखने के बाद में वो जो स्पिरिट घोस्ट होता है बहुत सारा घबरा जाता है और जंप करते हुए दूसरी जगह पर आकर भागने की कोशिश करने लगता है। और जैसा कि दोस्तों हम लोग को तो मालूम ही है लूली से अधिकतर सारे के सारे घोस्ट बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं शुरुआत के बाद। वहाँ पर वो स्पिरिट घोस्ट भी लूली को देख के भागने लगता है और तभी वहाँ पर अपना हीरो उसको दौड़ाते हुए कहता है हे तुम कहाँ भाग कर जा रहे हो। और तभी वहाँ पर लूली उस पेड़ के तने को इस्तेमाल करते हुए उसकी तरफ थ्रो कर देता है और उस मॉन्स्टर का रास्ता वो तना रोक देता है। जब मॉन्स्टर वहाँ पे रुक जाता है तो लूली वहाँ पर बिल्कुल किंग कॉन्ग के तरीके उस पेड़ के तने को अपने कांधे पे लेके इविल लुक देते हुए आगे बढ़ के कहता है भागना बंद करो तुम, अब मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के इविल फॉर्म को देखने के बाद वो जो स्पिरिट घोस्ट होता है वहाँ पे बुरी तरह थर 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 कांपने लगता है, जिसको ऐसे कांपते हुए देख के लूली उससे कहता है आखिरकार मैं एक डेविल नहीं हूँ। बुद्धा एम्परर इन द डेविल सेट के एपिसोड 11 में हमें दिखाया जाता है वो जो स्पिरिट घोस्ट होता है इतना ज्यादा अपनी लूली से डर जाता है उसके ऐसे इविल रूप को देखने के बाद कि उसके आगे घुटनों के बल बैठ के माफी की भीख मांग रहा था। स्पिरिट घोस्ट को इस तरह से माफी मांगते हुए देख के अपना लूली वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है क्या तुम अब भी जानते हो कि आप मुझे हरा नहीं सकते, तो फिर मुझसे तुम इस तरह से दया की भीख कैसे मांगते हो। तो फिर ठीक है मेरे ऑर्डर को सुनो और हिलो मत। फिर लूली वहाँ पर अपने मास्टर के दिए हुए टावर को बाहर निकालते हुए कहता है मैं बस ये देखने के लिए इस टावर को आजमाना चाहता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं। और इस बात को कहने के बाद लूली वहाँ पर उस टावर को उस स्पिरिट घोस्ट की तरफ आगे कर देता है। वो टावर जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसका साइज ग्रो होने लगता है और वो उस मॉन्स्टर के पास जाने के बाद अपने फुल साइज में पहुंच जाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर पहुंच के अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस मॉन्स्टर को ऊपर डालने लगता है उसको कैद करने के लिए। और थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है वो जो टावर होता है उस स्पिरिचुअल घोस्ट को अपने अंदर कैद कर लेता है, उसके ऊपर जाके गिर जाता है। लूली ने वहाँ पर अपने टावर के अंदर उस स्पिरिट घोस्ट को कैद करने के बाद अपने टावर को दोबारा से अपनी तरफ बुला लेता है, क्योंकि वो टावर जब वापस आता है तो दोबारा फिर से अपने छोटे फॉर्म में आ जाता है। और लूली वहाँ पर इस चीज को देखते हुए कहता है अरे वाह हो गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार जीतना इतना आसान होगा। और फिर लूली उस टावर को अपने हाथ में देखते हुए कहता है ये अफसोस की बात है कि मैं इस स्पिरिट घोस्ट का यूज सीधे आमतौर पर नहीं कर सकता, इसीलिए इसे स्पिरिट स्टोन में बदलना मेरे लिए सबसे ज्यादा सही रहेगा। लेकिन मैं स्पिरिट स्टोन में इसे किसको बेचूं? और तभी वहाँ पर वो एक साइड अपने मास्टर और दूसरे साइड में लूही के बारे में सोचते हुए कहता है इस घोस्ट को इन दोनों पर्सन को देना इम्पॉसिबल है। और ऐसा लगता है कि पहले लूहे ने जो मुझे दूसरा प्रपोजल दिया था, लेकिन इसीलिए जल्दबाजी में कॉन्टेक्ट नहीं किया जा सकता। और तभी अपने हीरो के दिमाग की बत्ती जलती है और उसको अपने 8 सीनियर ब्रदर की याद आती है, जहाँ पर वो खुश होते हुए कहता है अरे हाँ 8 सीनियर ब्रदर हैं जो मुझे इसका फायदा दे सकते हैं। चलो फिर ठीक है, इस घोस्ट को उनको देके ट्राई करते हैं और मेरा सीनियर को टेस्ट करने का समय आ गया है। और इस बात को कहने के बाद लूली वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है लेकिन जैसे ही मैं उनसे अलग हुआ मैंने मुड़ के देखा और इस घोस्ट गेम में एक स्पिरिट घोस्ट को पकड़ लिया। लेकिन अगर मैंने उनको ऐसा बताया तो वो शक करेंगे, तो फिर ठीक है पहले घर जाता हूँ और 1 महीने का आराम करके फिर उनसे बात करूंगा।
और इस बात को कहने के बाद लोली वहाँ पर उड़ता हुआ सीधे अपने घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन जब लोली वहाँ पे जा रहा होता है तो पुराने एल्डर जो एक बार हम लोग देख चुके हैं 10,000 घोस्ट केव के, वो दोबारा से अपने लोली को जाते हुए देख के आपस में बात करते हुए कहते हैं ये लड़का इतना लकी है कि जब वह प्रैक्टिस के लिए बाहर जाता है तो वो हमेशा भूत को पकड़ लेता है। और इस चीज को देखते हुए मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर बहुत बढ़ता जा रहा है। उसकी साथी उससे कहती है ये तो बहुत बढ़िया है। और तभी वहाँ पर फिर से वो अपने लोली के ख्वाब को सजाते हुए कहती है मुझे हमेशा से अच्छे लक वाले इंसान पसंद है। और जिस तरह ये छोटा लड़का भाग जाता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई स्लेव का हस्बैंड अपने घर आता है तो वह ओल्ड डेविल वॉन्ग नेक्स्ट डोर में जंप लगाकर कूद गया और भाग गया। ये सच में उसी का डिसाइपल है। और इस बात को कहने के बाद में वो लेडी कुछ देखते हुए कहती है क्या आप ऐसा सोचते हैं वांग लाइमो मेरा आदमी बन सकता है। उस लेडी की बात सुनने के बाद जो दूसरा एल्डर होता है वहाँ पे खिसियाते हुए मन में सोचता है क्या मुझे इस जहरीली औरत से दूर रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे खा जाए और उसके पेट में जाकर मैं एक गुस्सैल स्पिरिट बन जाऊं जिससे कि मैं कभी रेनकार्नेट भी नहीं हो पाऊंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें 1 महीने बाद दिखाया जाता है जहाँ पर लोली कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। लोली ने थोड़ी ही देर में उन स्पिरिचुअल स्टोन्स के एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया था और उन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद लोली का वहाँ पे ब्रेक थ्रू होना स्टार्ट हो जाता है जिसके कारण वहाँ पे चारों तरफ बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। और तभी वहाँ पर सिस्टम विंडो अपीयर होती है और उसको बताया जाता है आप QI रिफाइनिंग रिल्म के 3rd लेवल पर पहुँच गए हैं और आपकी वज्रा इनडिस्ट्रिक्टेबल मैजिक स्किल भी 3rd लेवल पर पहुँच गई है। ब्लड ईटिंग स्प्रिंग स्किल भी 3rd लेवल पर पहुँच गई है। बोन डिस्ट्रॉइंग हार्ट पाम 4th लेवल पर पहुँच गया और स्पिरिट घोस्ट शैडो स्टेप 4th लेवल पर पहुँच गया है। लोली वहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के बाद एक स्पिरिचुअल स्टोन को देखते हुए कहता है ये सचमुच प्रैक्टिस करने के लिए बहुत महंगा है। अपना सारा सामान यूज करने के बाद मैं केवल QI ट्रेनिंग रिफाइनिंग के 3rd लेवल तक ही पहुँच सकता हूँ। जब लोली इस चीज के बारे में सोच रहा था तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है और उसको बताया जाता है क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेंथ में ब्रेक थ्रू कर लिया है तो व्हाइट बोन डिस्ट्रॉइंग हार्ट पाम वज्रा इंडिस्ट्रिक्टेबल आर्ट को चैलेंज देने के लिए बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। लोली जब इस चीज को देखता है तो वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है क्या ये सब क्या है, क्या आप स्किल भी एक दूसरे के साथ में फाइट करेंगी। फिर थोड़ी देर बाद लोली को सिस्टम विंडो नोटिफिकेशन आती है और उसको बताया जाता है व्हाइट बोन हार्ट डिस्ट्रॉइंग पाम हार गया है और आखिरकार अब पीछे हट गया है और अब उसकी कल्टीवेशन लेवल भी पहले से कम हो गई है। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बाइगू जीजिंग झांग ने खूब लगन से प्रैक्टिस करने का डिसीजन लिया है और अब उसकी प्रोग्रेस स्पीड 100% हो गई है। लोली जब इस बार नोटिफिकेशन देखता है तो उसके पसीने आ जाते हैं और तभी वो घबराते हुए कहता है मुझे इसकी सेटिंग की उम्मीद नहीं थी। अच्छाई और बुराई के स्किल के बीच में विरोधाभास भी मौजूद है। सौभाग्य से अगर मैं पीछे हो जाऊं तो इसकी भरपाई हो सकती है। और उसके ये कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना लोली उठने के साथ जमाई लेते हुए कहता है मेरे कल्टीवेशन रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं और मेरी ट्रेनिंग का टाइम भी बहुत लंबा है तो इसलिए जाकर भूत प्रेत को भेजता हूँ। फिर लोली अपने घर से निकल के सीधे प्लेटिनम फ्लाई रेसिडेंस में आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद गेट को खटखटाते हुए कहता है उनको यहाँ पर होना चाहिए। जैसे वहाँ पर गेट खुलता है तो एक खूबसूरत कन्या बाहर निकल के आती है जिसको देखने के बाद लोली वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है अरे ये कौन है। अब वो खूबसूरत कन्या अपने हीरो को बताती है मैं अपने यंग मास्टर लू की स्लेव हूँ लेकिन अगर आपको कुछ करना है तो आप मेरे युवा मास्टर से मिल सकते हैं। उस लड़की की बात सुनने के बाद अपना हीरो उसको ग्रीट करते हुए कहता है हाँ बिल्कुल प्लीज मुझे बताएं वो कहाँ पर है। वो लड़की वहाँ पर अपने हीरो को रास्ता दिखाते हुए कहती है मिस्टर बाई आपका बहुत देर से मेन हॉल में इंतजार कर रहे हैं। उस लड़की की बात सुनने के बाद अपना हीरो शॉक्ड होते हुए कहता है अरे क्या वो जानते हैं कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। लोली की बात सुनने के बाद वो लड़की वहाँ पे हंसते हुए कहती है मुझे नहीं पता लेकिन मिस्टर बाई घर के दर्जनों मील के भीतर उसके आसपास आने वाले किसी भी इंसान का पता लगा सकते हैं इसीलिए वो मेहमानों का पहले से स्वागत कर सकते हैं। अपना हीरो जब उस लड़की की इस बात को सुनता है तो अपने मन में सोचता है क्या दर्जनों मील के भीतर पता लगा सकता है। ये 8 सीनियर ब्रदर सच में इतना सिंपल नहीं है और जिन हाओ भी पिछली बार यहाँ से गुजरी थी। और फिर वहाँ पर सर्वेंट फिर से अपने हीरो को बताती है मिस्टर लू फैमिली के हेड आपका इंतजार मेन हॉल में कर रहे हैं। उसकी बात सुनने के बाद अपना हीरो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है आपका बहुत शुक्रिया सिस्टर। जब अपना हीरो मेन हॉल में पहुंचता है तो उसका जो 8 सीनियर ब्रदर होता है वो वहाँ पर एक जगह पे बैठे हुए कहता है जूनियर ब्रदर मैं बहुत लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा हूँ। और जब अपना हीरो वहाँ पे आगे देखता है तो 8 सीनियर ब्रदर 2 छम्मक छल्लो मस्त लल्लन टॉप ब्यूटी के साथ में एंजॉय कर रहे थे, मजे कर रहे थे और अपने हीरो को भी उन लड़के के लुक को दिखाते हुए उसको लालच कराते हुए कहते हैं तो क्या आप आखिरकार मेरे इन बहुत खूबसूरत सुंदरियों को देखने के लिए मेरी जगह पर आने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं।
और दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में देखने में मजा आएगा कि अपना हीरो इतनी हॉट एंड सेक्सी लड़कियों को देखने के बाद 8 सीनियर ब्रदर को क्या रिप्लाई देने वाला है। और प्लीज गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो पसंद आती है तो 1 लाख सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, जिससे कि मेरी वीडियो ज्यादा प्रमोट हो सके। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।